जो सबसे अंततोगत्वा जो परम हो सकता है, परम तत्व, उसको ही हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म कहा है। मगर इनको एक परम परम ब्रह्म कौन है? अब उसके बाद मैं पूछूं परम परम ब्रह्म कौन है, फिर पूछो परम 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 ब्रह्म कौन है, यही चलता रहेगा। ईश्वर वही है जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। तो अगर नियम लागू हो रहा है कि वो निराकार नहीं है तो वो ईश्वर नहीं है, और अगर नियम लागू हो रहा है कि वो साकार नहीं है तो भी वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वही है। अगर हम ये कह दें कि वो एक जगह बैठा है तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो बाधित हो गया। अगर आपको लगता है कि काल 5% झूठ बोल सकता है तो बाकी के 95% सच बोल रहा है, आपको कैसे पता? कि या तो आपको गीता को मानना पड़ेगा, तो पूरी तरीके से मानना पड़ेगा, और या फिर नहीं मानना होगा। क्या है, इनके पास तर्क नहीं है, केवल एक प्रमाण पे ही बात करते। तो विद्यों में प्रमाण है ओए। सतगुरु के लक्षण को मधुरे वैन विनोद, 4 वेद षट शास्त्र वो कहे 18 बोध। नमस्कार दर्शकों, सनातन धर्म से संबंध रखने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है कि सच्चा गुरु उसी को कहा जा सकता है जो 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का एकदम सही ज्ञान रखता हो। लेकिन दर्शकों, पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं सदग्रंथों का अध्ययन करते हुए आ रहे ये हजारों की संख्या में मौजूद मंडलेश्वर, धर्मगुरु, आचार्य और शंकराचार्य आज तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि हु इज गॉड, यानी वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति कर कर हम सर्व सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, ये किसी अजूबे से कम नहीं कि इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आए साधारण वेशभूषा वाले कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं सदग्रंथों के सैकड़ों प्रमाणों से शीशे की तरह स्पष्ट कर दिया है कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वही कबीर जो 600 वर्ष पहले काशी में 120 वर्ष जुलाहे की भूमिका निभाकर चले गए। वो धर्मगुरु जो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जनता को ये ज्ञान बता रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती और गणेश यही पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, और इन्हीं की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब उन नकली धर्मगुरुओं और उनके शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बहुत दिक्कत हो रही है। और दर्शकों, इसी श्रेणी से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति हैं शिवांश नारायण द्विवेदी, जो कि पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य आदरणीय निश्चलानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, जो कि आए दिन अपने YouTube चैनल पर छाती पीटते रहते हैं कि कबीर सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, यानी बाधित है। कि क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है जिसको आप कबीर कह रहे हैं? आप ये पहले जनता के सामने थोड़ा एक्सेप्ट करो कि कबीर सर्वशक्तिमान नहीं है। और इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर, जो कि मूलतः निराकार है, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, भगवती जी और गणेश जी उसके स्वरूप है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विद्यों में प्रमाण है ओए, गणेश जी भगवान है। हाँ। और इसी संबंध में इन्होंने बहुत सारी वीडियोस संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के खिलाफ अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, और साथ ही में कुछ लिखित में भी 15-16 आरोप की एक लिस्ट भी इन्होंने अपने उसी YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में शिवांश नारायण द्विवेदी द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए फैलाए गए एक एक झूठ का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, ताकि पता चल सके कि किसका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और किसका बाधित है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब दर्शकों, किसी भी डिस्कशन को करने के लिए कोई आधार मानना पड़ता है, और जो कॉमन सदग्रंथ हैं, जिनको ये शंकराचार्य के शिष्य भी ऑथेंटिक मानते हैं और हम भी ऑथेंटिक मानते हैं, वो हैं 4 वेद। लेकिन दर्शकों, 4 वेदों के साथ साथ हम सूक्ष्म वेद यानी पंचम वेद को भी उतना ही ऑथेंटिक मानते हैं जितना 4 वेदों को। अब दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि हम सूक्ष्म वेद को किस आधार पर ऑथेंटिक मानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म वेद यानी पंचम वेद आखिर है क्या। दर्शकों, एक सार्वभौम नियम है कि क्रिएशन की सबसे सही जानकारी क्रिएटर ही दे सकता है, जो बिल्कुल सही भी है। जैसे हमारे पिता की उत्पत्ति के बारे में या उनके बचपन के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तभी से उनको जानते हैं जब से हम उनको देख रहे हैं। उनकी सबसे सही जानकारी यानी उनके बचपन से लेकर वर्तमान तक की जानकारी उनके उत्पत्तिकर्ता यानी हमारे दादाजी वो बता सकते हैं। ठीक इसी तरह जो इस सृष्टि का रचयिता है, वही इस सृष्टि की रचना के बारे में और मोक्ष प्राप्त करने की जो सही विधि है
उसके बारे में सही सही जानकारी बता सकता है। और दर्शकों, वो सृष्टि का रचयिता कबीर देव जब स्वयं अपने उस ऋतधाम यानी सतलोक से चलकर हमारे लोक में आता है और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में और मोक्ष की विधि के बारे में जो सटीक जानकारी देता है, उसी को सूक्ष्म वेद या पंचम वेद कहते हैं। अब दर्शकों, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 में बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। भासमान अर्थात तेजोमय शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला शरीर मिलता है। इसका मतलब है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से यानी 3 स्थिति में सबका वारण यानी कल्याण करता है। पहली स्थिति में वो परमेश्वर अपने ऋतधाम यानी सतलोक में राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान अपने सिंहासन पर विराजमान है। इसका संकेत ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 में दिया गया है। दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अपने उस ऋतधाम से अपने रूप को सरल करके शिशु रूप धारण करके हमारे लोक में आता है और फिर पूरा जीवन जीकर दिखाता है, यानी नवजात शिशु से किशोरावस्था, किशोरावस्था से जवानी, जवानी से वृद्धावस्था और फिर सह शरीर ही वो परमात्मा अपने निज लोक यानी सतलोक लौट जाता है। दर्शकों, इस स्थिति में वो परमात्मा बहुत ही छोटी आयु से ज्ञानोपदेश करने लग जाता है और ऐसा वो परमेश्वर हर युग में करता है। दर्शकों, इस युग में वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले इस लीला को कर चुके हैं। तो दर्शकों, जो उनके द्वारा बोली गई वाणी है जिसको धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया है, वो आज हमारे पास कबीर सागर के रूप में उपलब्ध है और उसी को सूक्ष्म वेद या पंचम वेद कहते हैं। इस शिशु रूप में प्रकट होने की लीला का प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 17 में दिया हुआ है। और दर्शकों, तीसरी स्थिति में वो परमेश्वर अपने सतलोक से अपने शरीर को सरल करके अच्छी आत्माओं को ज्ञानोपदेश करने की इच्छा से प्राप्त होता है। इस तीसरी स्थिति का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 में प्रमाण। तो दर्शकों, हमने ये जान लिया कि सूक्ष्म वेद क्या है। अब दर्शकों, इसका प्रमाण कहाँ है? तो दर्शकों, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 17 में और मंत्र नंबर 18 में ये बताया गया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके हमारे लोक में आता है तो अपनी महिमा की वाणी यानी वो यथार्थ ज्ञान कविताओं और लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है, जिस वजह से वो परमात्मा एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त कर लेता है। इसी का संकेत यानी सूक्ष्म वेद का संकेत श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 में भी कहा है। क्या कहा है? और इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। दर्शकों, यहाँ पे भ्रमित होकर इन गीता अनुवादकों ने ब्रह्मणे का अर्थ जो है वो वेद की वाणी कर दिया है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ, जबकि इसी ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इन्होंने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी के बिल्कुल सही किया है। ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहाँ पे भी ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होना चाहिए। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू कर्म जान। तो दर्शकों, इन श्लोकों से ये सिद्ध होता है कि वेद और गीता के अलावा भी कोई एक ज्ञान है जिसको परमात्मा स्वयं अपने मुख से बोलता है। दर्शकों, दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदों का सारा ज्ञान सूक्ष्म वेद से मैच होता है, यानी जो ज्ञान वेदों का है हूबहू डिटो सूक्ष्म वेद में भी वही ज्ञान है। इसीलिए सूक्ष्म वेद को हम ऑथेंटिक रेफरेंस की तरह लेते हैं। अब दर्शकों, एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि अगर वेदों वाला ज्ञान ही सूक्ष्म वेद में हूबहू है तो वेद तो 600 वर्ष पहले भी थे, फिर परमेश्वर को ये सूक्ष्म वेद देने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो दर्शकों, इसका जवाब भी कबीर साहब ही अपनी वाणी में बताते हैं। कबीर सागर अध्याय बोध सागर में कबीर साहब कहते हैं, कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी कि वेद में कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी ही महिमा है, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं यानी जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो सकती है वो ज्ञान वेदों में नहीं है।
वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है, यानी वेदों में सिर्फ ओम तक की ही साधना है, उससे ऊपर का ज्ञान वेदों में नहीं है। तो अब ये भी प्रश्न उठ जाता है कि उससे ऊपर का ज्ञान क्यों नहीं है वेदों में। इसका जवाब भी कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि सबसे सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर ने इस काल ब्रह्म को ही वेद प्रदान किए थे, उसकी श्वासों के माध्यम से। अब ये शंकराचार्य के शिष्य बताते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी इनकी रचना परमात्मा ने भी नहीं की है जानबूझकर, जबकि यथार्थता ये है कि कबीर परमेश्वर ने ही ब्रह्म को वेदों का ज्ञान दिया था इसकी श्वासों के माध्यम से। जैसे गर्भ पूरा होने पर बच्चा जो है वो माता के गर्भ से स्वतः बाहर आ जाता है, वैसे ही काल ब्रह्म की श्वासों से ये वेद बाहर आए थे। जब काल ब्रह्म ने इन वेदों को पढ़ा तो जो जानकारी, जिस जानकारी में इसकी पोल खुल रही थी, वो ज्ञान ब्रह्म ने नष्ट कर दिया और बाकी का ज्ञान परमात्मा के डर से जो का त्यों सागर मंथन के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। अब दर्शकों, काल द्वारा वेदों को नष्ट करना, उसके पीछे का कारण, ये पूरा प्रसंग आप एक स्पेशल एपिसोड संपूर्ण सृष्टि रचना में विस्तृत तौर पर जान सकते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी व्याख्या करना समय सीमा के कारण संभव नहीं होगा। अब दर्शकों, इसका ये मतलब नहीं कि वेदों में दी गई जानकारी गलत है। वेदों में जो महिमा परमात्मा की गाई है वो बिल्कुल सही है, बस उस परमात्मा को प्राप्त करने की विधि वेदों में संपूर्ण नहीं है। इसीलिए उस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा हमारे लोक में आते हैं। इसीलिए सूक्ष्म वेद को पंचम वेद भी कहा जाता है। दर्शकों, ये तो क्लियर हो गया कि क्यों कबीर सागर को सूक्ष्म वेद कहते हैं और क्यों हमारे लिए वो एक ऑथेंटिक रेफरेंस है। लेकिन दर्शकों, ये शंकराचार्य के शिष्य ये भी आरोप लगा सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर पब्लिकेशन का आप कबीर सागर पढ़ते हैं या उसको ऑथेंटिक रेफरेंस मानते हैं, क्या पता उन पब्लिकेशन वालों ने ही गड़बड़ कर दी हो। जैसे ये हमारे पास कबीर सागर है जिसको हम एज ए ऑथेंटिक रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है। तो ये सवाल उठ जाता है कि भाई आप तो इस पब्लिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, हो सकता है इन पब्लिकेशन वालों ने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी हो। या जैसे अगला सवाल ये भी उठ जाता है कि जैसे काल वेदों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि उसने सूक्ष्म वेद के साथ छेड़छाड़ ना की हो। क्योंकि दर्शकों देखिए, हमें इनके सारे सवालों को साथ लेना पड़ेगा ताकि ये बाद में फिर उन कुतर्कों के आधार पर जनता को दोबारा भ्रमित ना कर सके। अब दर्शकों, इस प्रश्न का समाधान इसी सूक्ष्म वेद में कबीर परमेश्वर ने कर रखा है। जैसे सूक्ष्म वेद के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1835 और 1870 पर और स्वसम वेद बोध पृष्ठ नंबर 155 पर कबीर साहब जी ने पहले ही लिख दिया है कि धर्मदास मेरे जाने के बाद काल मेरे नाम से 12 नकली पंथ चलाएगा, जो कबीर कबीर कहेंगे, लेकिन उनमें जो ज्ञान होगा वो काल तक का ही होगा। और वो नकली पंथ मेरे द्वारा प्रकट की गई इस वाणी यानी सूक्ष्म वेद में अपने बुद्धि के स्तर से कुछ फेरबदल करने की कुचेष्टा करेंगे। और इसीलिए मैं अपने 12वें पंथ यानी गरीबदास पंथ में दोबारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करूंगा। तो जैसा इस प्रकरण में मिलता है हूबहू वैसे ही हुआ। सन 1717 में संत गरीबदास जी का जन्म छुड़ानी हरियाणा में हुआ और 10 वर्ष की आयु में यानी सन 1727 में वो कबीर परमेश्वर अपने तीसरी स्थिति के अनुसार, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 86 के मंत्र 26 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 82 के 1 और 2 में, कि वो परमात्मा कभी भी कहीं भी ज्ञान उपदेश करने की इच्छा से अपनी दृढ़ भक्तों को प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान जो कबीर साहब ने पुनः गरीबदास जी महाराज जी को प्रदान किया, वो आज हमारे पास अमर ग्रंथ साहिब के रूप में विद्यमान है। वो हस्तलिखित भी हमारे पास विद्यमान है और प्रिंटेड फॉर्म में भी हमारे पास उपलब्ध है। उस अमर ग्रंथ साहिब में मात्रा तक का भी हेर फेर नहीं है। तो अगर कबीर सागर में किसी के द्वारा 19-21 करने का कोई कुचेष्टा की गई हो, यानी इसमें कोई फेरबदल करने की कुचेष्टा किसी के द्वारा की भी गई है, तो उसकी पूर्ति अमर ग्रंथ साहिब से हो जाती है। और जैसे गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी मिले, वैसे ही सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी को भी कबीर परमेश्वर मिले थे। उनको अपना सचखंड दिखाया था और यथार्थ भक्ति विधि उनको प्रदान की थी। तो नानक जी की जो वाणी है, यानी महला पहला की वाणी या अन्य जो उनकी वाणियाँ हैं जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, वो भी हमारे लिए एक ऑथेंटिक रेफरेंस है। अब बात आती है पुराणों की। अब दर्शकों, पुराणों को ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुराणों में दो तरह का ज्ञान है।
एक तो वेदों वाला ही ज्ञान है और दूसरा वो ज्ञान है जो किसी ऋषि विशेष का अपना मत है, जो वेद के साथ मैच ना होने से यानी वेद सम्मत ना होने से हमें मान्य नहीं है। अब दर्शकों, ये शंकराचार्य के शिष्य ये अमूमन आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी पुराण के किसी अध्याय की 4 लाइनें उठा लेते हैं जहाँ पे इन 5 प्रधानों की असमर्थता प्रतीत हो रही हो और उसको जो है अपने प्रमाण के तौर पर ले लेते हैं, और बाकी इतनी सारी बाकी जो उनकी महिमा गाई हुई है यानी और जो सैकड़ों लाइन उसी पुराण की जिसमें इन 5 प्रधानों की समर्थता बताई हुई है उनको छोड़ देते हैं। तो ये बोलते हैं कि या तो पूरा पुराण के पूरे ज्ञान को मानो या तो फिर उन लाइनों को भी मत मानो। देखिए इनकी ये वीडियो। इनका जो दूसरा क्लेम है कि भाई जो मनमुखी व्याख्या हमने कर रखी है, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल दास ने कर रखी है, वही हमारे लिए प्रामाणिक है। जो ये परंपरा प्राप्त आचार्य हैं शंकराचार्य इत्यादि, इनके द्वारा जो व्याख्या की गई है वो प्रामाणिक नहीं है हमारे लिए। तो इसमें दोनों में ही एक ही आंसर आता है कि जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के किसी एक अंश पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो उसके बाकी के अंश पर विश्वास होना आपका सिद्ध नहीं होता। अगर आपको लगता है कि काल 5% झूठ बोल सकता है तो बाकी के 95% सच बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? वहां पर भी तो वो झूठ बोल सकता है। और यदि आपको लगता है कि वो 95% बिल्कुल सच बोलने वाला है तो फिर वो 5% झूठ बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? यानी कि यदि हमें किसी पर विश्वास नहीं है तो उसके ऊपर किसी भी जगह विश्वास होना हमारा सिद्ध नहीं होता। तो दर्शकों, देखा आपने, शंकराचार्य जी के शिष्य ने ये स्पष्ट कर दिया कि या तो आप किसी सदग्रंथ को पूरा माने या उसको बिल्कुल ना माने। आप किसी सदग्रंथ के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अपने समर्थन में लेके बाकी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब दर्शकों, यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर ये पुराण आदि शास्त्र सारे ही सच्चे हैं तो फिर इनके अपने ही ज्ञान में इतना विरोधाभास क्यों है? जैसे 18 पुराणों को अगर हम कलेक्टिवली एक ही ग्रंथ माने तो कहीं तो वहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि रचयिता हैं, वही सर्वोत्पादक हैं, उन्हीं से ही शिव जी और विष्णु जी और दुर्गा दी की उत्पत्ति हुई है। कहीं यही चीज़ विष्णु जी के बारे में लिखी है, कहीं शिव जी के बारे में लिखी है। तो ये इतना ज़्यादा विरोधाभास क्यों है अगर ये सारे ही पुराण जो हैं वो सत्य हैं? तो दर्शकों, जब यही प्रश्न एक श्रद्धालु ने शंकराचार्य जी से पूछा तो देखिए उन्होंने उनकी समस्या का कैसे समाधान किया। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि शिव पुराण में तो ये लिखा है कि महादेव सबसे बड़े हैं और विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं, तो फिर कौन सबसे बड़ा है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। बैठो शर्मा जी, प्रेमलाल प्रसिद्ध थे, बैठो। लक्षण एक होने पर वस्तु और व्यक्ति में एकत्व मान्य है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण वेदों में जो परमात्मा का लक्षण है वही लक्षण पौराणिक जगत में और वेदों में भी, स्कंदोपनिषद आदि वेद हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। शिव पुराण में शिव जी को ब्रह्म कहा गया है, वही लक्षण विष्णु पुराण में विष्णु जी को लेकर है, देवी भागवत में देवी को लेकर है, गणेश पुराण में गणेश को लेकर है, सूर्य पुराण में सूर्य को लेकर है। तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, सगुण साकार रूप है, लेकिन पूर्ण परमात्मा के ही सब अवतार हैं। एक जो अपने इष्ट होते हैं 5 देव में कोई या उनके अवतार अपने इष्ट को केंद्र में रखते हैं, बाकी अपने इष्ट के अवतार के रूप में शेष 4 देवों की
आराधना होती है। इष्ट के परिकर के रूप में 4 देवों की आराधना होती है। हमारे जो 5 देव हैं वे सब एक होने पर भी एक देव के 4 परिकर बन के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। प्रकाश व्यूह या काया व्यूह के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। कोई भेद नहीं है, एक ही परमात्मा और एक ही वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, आपस में लड़ाने के लिए नहीं। हमने पहले कह दिया लक्षण सम से वस्तु सम। तो दर्शकों, देखा आपने, शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि लक्षण सम से वस्तु सम, यानी कि जो लक्षण वेदों में ब्रह्म के हैं वही लक्षण शिव जी के शिव पुराण में है, विष्णु जी के विष्णु पुराण में है। ऐसे ही दुर्गा जी के वही लक्षण है, गणेश जी के, ब्रह्मा जी के भी वही लक्षण है। इसीलिए लक्षण सम से वस्तु सम नियम के आधार पर जो लक्षण वेदों वाले ब्रह्म के हैं वही इन 5 प्रधानों के हैं। इसीलिए ब्रह्म के ही ये 5 प्रधान स्वरूप है। अब दर्शकों, अगर पुराणों में इन 5 प्रधानों की महिमा के ही लक्षण लिखे होते तो हम भी इस नियम से कि लक्षण सम से वस्तु सम ये मान लेते कि वेदों में जिस ब्रह्म की चर्चा है उसी ब्रह्म के ये 5 प्रधान स्वरूप हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों यहाँ ये है कि वेदों में जिस ब्रह्म की चर्चा है, यानी जिस ब्रह्म की महिमा वेद गाते हैं, वेद में उस ब्रह्म के बारे में कहीं नहीं लिखा कि उस ब्रह्म की जन्म और मृत्यु होती है। जबकि पुराणों में इन 5 प्रधानों की महिमा के साथ साथ इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी लिखी हुई हैं। बहुत जगह लिखा हुआ है कि इनका आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वेदों वाले ब्रह्म में और इन 5 प्रधानों में, जिस वजह से लक्षण सम से वस्तु सम वाला नियम यहाँ लागू होता नहीं दिखता। अब यहाँ द्विवेदी जी कह सकते हैं कि किसी भी शास्त्र की बात को गलत नहीं ठहराया जा सकता, उसमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। कैसे? देखिए ऐसे। एक भी प्रमाण को आप गलत नहीं बोल सकते। मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक, समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा साधु सम्मत धर्म है। सामंजस्य होना चाहिए, एक भी पंक्ति को आप काट नहीं सकते, उसमें सामंजस्य बिठाना होगा। यहाँ तो हमने काफी प्रमाण दे दिए। अब दर्शकों, क्या जबरदस्ती सामंजस्य बिठाया जाएगा? अब जैसे मान लीजिए किसी गणित की किताब में लिखा है 2 + 2 4 और उसी किताब में कहीं लिखा है 2 + 2 3, 2 + 2 5। अब कोई गणित का जानने वाला अगर हो तो वो स्पष्ट बता देगा कि इसमें से केवल 2 + 2 4 ही सही है, बाकी सारा गलत है। और जो ये शंकराचार्य के शिष्य की तरह होगा वो कहेगा कि अरे भाई नहीं नहीं, इसमें तो सामंजस्य बिठाना पड़ता है, ये सारा ही सही है। या तो आप सारे को सही मानो या सारे को रिजेक्ट कर दो। तो वो कैसे सामंजस्य बिठाएगा? फिर वो बोलेगा कि भाई ये देखो, ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की तरह। इसको कल्प भेद से कहीं कहीं 3 भी कहते हैं, है ये 2 ही। ऐसे ही इस 2 को ये ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की तरह, और इसको कल्प भेद से कहीं कहीं 5 भी बोलते हैं, है ये 2 ही। तो इसलिए 2 बराबर है 5 बराबर है 3, तो लो बैठ गया सामंजस्य। सारी ही इक्वेशंस ठीक हो गई। 2 + 2 4 भी सही है, 2 + 2 3 भी सही है, 2 + 2 5 भी सही है। तो दर्शकों, क्या ऐसे कोई मैथमेटिक्स सीख सकता है? कभी नहीं। जो ये मान ले कि 2 और 3 और 5 सभी बराबर हैं, वो कभी भी मैथमेटिक्स सीख नहीं सकता। तो इसीलिए पुराणों में जो इन 5 प्रधानों को लेके विरोधाभास है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी तर्क देते रहें। तो इसीलिए ये जो पुराण आदि शास्त्र हैं ये इनको हम सहयोगी मानते हैं, इनको ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं मानते, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए इनको सहयोगी शास्त्र हम जरूर मानते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान वेदों के नीचे लेवल का है। अब ये द्विवेदी जी यहाँ कह सकते हैं, शंकराचार्य के शिष्य, कि नहीं, या तो आप पूरे पुराणों को मानो या बिल्कुल मत मानो। अगर ये वेद के नीचे का लेवल है तो फिर इसको मानो ही मत, रिजेक्ट ही कर दो पूरी तरह। अब दर्शकों, जैसे छोटी कक्षा के विज्ञान की किताब होती है, वहां पे मैटर यानी पदार्थ के केवल 3 ही फॉर्म लिखी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो हायर एजुकेशन जिसको प्राप्त है विज्ञान की, वो बता सकता है कि इसकी 3 ही फॉर्म्स नहीं होती, 5 फॉर्म्स होती हैं, प्लाज्मा और डार्क मैटर भी होता है। लेकिन उसको पता है कि जिस लेवल की ये बुक है उस लेवल के हिसाब से ये ज्ञान सही है, लेकिन ये पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करता छोटी क्लासेस के विज्ञान के पुस्तक को। लेकिन उसका जो सामर्थ्य है उस किताब का, उस ज्ञान का जो सामर्थ्य है, उससे वो भलीभांति परिचित हो जाता है। तो इसी तरह से हमें पुराणों को समझना चाहिए। दर्शकों, अब बात करते हैं गीता जी की।
दर्शकों, गीता का लगभग सारा ही ज्ञान वेदों से मैच करता है। बहुत थोड़ा ज्ञान है जो वेदों का नहीं है, बल्कि गीता ज्ञानदाता का अपना मत है, और वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। वो गीता के ही बाकी के ज्ञान के साथ मैच नहीं होता। इस पॉइंट के ऊपर आगे हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आरोप वाली लिस्ट में ये भी एक आरोप लिया है। तो दर्शकों, अब आगे बढ़ने से पहले हमने अपने जो ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिस्कशन करेंगे वो हमने तय कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जो इन्होंने आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाए हैं एक एक करके उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दर्शकों, इनका पहला आरोप है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा पूर्णतया साकार है। ये मानते हैं कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, और इसके समर्थन में इन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का जो है एक श्लोक जो है वो आधार बनाया है। देखिए इनका पहले पूरा आरोप। तो सबसे पहले इनकी द्वारा एक फैलाई गई मिथ्या है कि ईश्वर साकार ही है, वो निर्गुण निराकार नहीं है, केवल साकार है। कहीं एक जगह बैठ करके वो दुनिया को संसार का निर्माण करता है और उसकी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वो सर्वत्र व्याप्त नहीं है। तो अब सबसे पहले हम इसमें प्रमाण देंगे बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-1। ईश्वर दोनों ही रूपों में विद्यमान है। निराकार ब्रह्म के रूप में वो व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में भी है और साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म के रूप में भी है और व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में भी है। तो निराकार ईश्वर की व्याख्या यजुर्वेद 32:2, यजुर्वेद 40, ईश्वर को ना ऊपर से ना मध्य से ना विस्तार से कोई जान सकता है। परमात्मा काया रहित है, व्रण और नस नाड़ी के बंधनों से रहित है, अतः पाप से विद्ध नहीं है। 6:47-18 ऋग्वेद। परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। अब आगे अगर चलें तो मांडुक्योपनिषद में 7 में कहा गया है ईश्वर व्यवहार में नहीं आ सकता। क्या कहा गया है? ईश्वर व्यवहार में नहीं आ सकता। व्यवहार मतलब आप उसके लिए अगर कुछ कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, कुछ उससे प्रार्थना कर पा रहे हो, तो ये ईश्वर का वो रूप नहीं है। तो ईश्वर के 2 रूप है, एक व्यवहार में आ सकने वाला, एक व्यवहार में ना आ सकने वाला। ये कहाँ लिखा है? मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद के अनुसार ईश्वर व्यवहार में नहीं आ सकता। अन्य ग्रंथों में अन्य जगह पर व्यवहार में आ सकने वाले प्रमाण भी है। तो क्या हुआ कि जिस प्रकार जीव अजन्मा होते हुए भी संसार प्रपंच शरीर धारण कर संसार में व्यवहारिक हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी शरीर धारण करके अनेक लीला करते हैं और व्यवहारिक होते हैं। ठीक है। अब ये ऋग्वेद में भी है कि कैसे भगवान सगुण साकार कैसे होते हैं। परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। ऋग्वेद 6:47-18। सर्वपालक सर्वेश्वर गर्भ के मध्य में विचरण करता है। यद्यपि वह अजन्मा है फिर भी विविध रूपों में उत्पन्न होता है। यजुर्वेद 31:19। परमात्मा बार बार मत्स्य कूर्म आदि नाना रूप बनाता है। ऋग्वेद 3:53-8। दर्शकों, आपने देखा कि अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा साकार भी है निराकार भी है, वेदों का ये एक भी श्लोक नहीं बता पाए जहाँ पे परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया गया हो। इन्होंने बताया कि वेदों में कहीं जगह तो परमात्मा को साकार बताया है, कहीं जगह निराकार बताया है। साकार तो आप मान ही रहे हो, तो जो निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन वेदों में है उसके इन्होंने लगभग 4-5 रेफरेंसेस जो हैं वो वेदों के दिए। जैसे पहला इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 का श्लोक नंबर 32 श्लोक के किस कथन से इन्होंने माना है कि परमात्मा निराकार है। ईश्वर को ना ऊपर से ना मध्य से ना विस्तार से कोई जान सकता है। अब दर्शकों, इस कथन से ये सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा निराकार है। ये वाक्य परमात्मा के अविगत विशेषता का वर्णन कर रहा है, यानी वो परमात्मा अविगत है, यानी उसकी गति का कोई वार पार नहीं है। इसी विशेषता का वर्णन ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 के मंत्र 4 में वर्णन किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा की महिमा के मूरा अर्थात मूल यानी आदि, अमूर अंत को, वयम हम,
ना चिकित्वह, नहीं जानते, अर्थात उस परमात्मा की लीला अपार है। आगे लिखा है, हे परमेश्वर अपनी महिमा को स्वयं ही आंशिक रूप से ज्ञान कराता है, अपनी शक्ति से अपनी महिमा का साक्षात आकार में आकर विचरण करके अपनी जुबान से अच्छी प्रकार वर्णन करता है। सर्व सृष्टि का पति होते हुए भी नारी को नहीं भोगता। अब दर्शकों, इसमें ये भी लिख दिया कि उस परमात्मा का ना आदि है ना अंत है, और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा साकार है। इसी तरह से इसी अविगत विशेषता का वर्णन श्री नानक जी भी अपनी वाणी में करते हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 731 पर वर्णित है। आंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, क्यों कर मूंढा पावे। नीच जात परदेसी मेरा। अब दर्शकों, जैसा कि पीछे हमने प्रूव कर दिया कि वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को कभी भी आकर मिल जाता है, कभी भी आकर अपने सुतलोक से चलकर प्राप्त होता है ज्ञान उपदेश करने की इच्छा से। तो उसी सिलसिले में पर वो परमेश्वर जो थे वो श्री नानक जी को बेई नदी के किनारे पर मिले थे, उनको सचखंड लेकर गए थे, वहाँ पर सारी स्थिति से उनको परिचित करवाकर वापस छोड़ा था। तो जब नानक जी ने उसी पूर्ण परमेश्वर को, जिसको उन्होंने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान देखा था राजा की तरह, जब यहाँ पृथ्वी पर जुलाहे की भूमिका करते हुए पाया, तो उन्होंने फिर ये वाणी बोली प्यार में कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे। यानी ये परदेसी एक क्षण में तो यहाँ होता है और एक ही क्षण में जो है वो दूसरे ही क्षण में अपने सतलोक में विराजमान होता है। क्यों कर मूढ़ा पावे, मैं इसकी गति का कैसे वार पार पाऊं। वही जो यजुर्वेद 32:2 में वर्णन कर रहे हैं कि ना ऊपर से ना मध्य से ना नीचे से, वही नानक जी बोल रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि भाई इस वाणी से तो ये भी प्रूव नहीं होता कि परमात्मा साकार है। तो वो जो परमात्मा जिसके बारे में नानक जी चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में नानक जी अपनी महला पहला की वाणी में, जो कि पृष्ठ नंबर 1257 पर अंकित है गुरु ग्रंथ साहिब के, उसमें कहते हैं, बागे कापड़ मधुरे बैन, लंबा नक काले तेरे नैन, कबहू साहिब देखिया बहन। यानी नानक जी सिद्ध कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो निराकार है, उसके आंख है, उसके नाक है, वो मधुर वाणी बोलता है। इसी अविगत विशेषता का वर्णन गरीबदास जी महाराज भी अपनी वाणी में करते हैं। गरीब अकाल पुरुष साहिब धनी, अविगत अविनाशी, गरीबदास शरणा लग्या काटो जम फांसी। गरीबदास जी बता रहे हैं कि वो पुरुष यानी परमात्मा अकाल है, उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। अविगत अविनाशी, वो अविगत है, उसकी लीला यानी उसकी गति का हम वार पार नहीं ढूंढ सकते, और वो अविनाशी भी है। कौन? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माहे कबीर होया। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि वो अविगत अविनाशी परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जिन्होंने 600 वर्ष पहले जुलाहे की भूमिका निभाई थी। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यजुर्वेद 32:2 में जो कथन इन्होंने प्रमाण में लिया है, वो ये प्रमाण नहीं करता कि परमात्मा जो है वो निराकार है। अगला है यजुर्वेद 40:8, परमात्मा काया रहित है, वर्ण और नस नाड़ी के बंधनों से रहित है, अतः पाप से विद्ध नहीं है। अब दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 40 के श्लोक 8 में एक शब्द आया है अकायम। अब उस अकायम शब्द से इन्होंने मान लिया कि परमात्मा काया रहित है। अरे भाई, अकायम से पीछे शुक्रम भी तो आपको देखना चाहिए था, उसके आगे अवर्णम एस नाविरम भी लिखा है। एक शब्द है, जैसे दो वाक्य हैं, एक वाक्य है कि उसकी काया नहीं है और दूसरा वाक्य है उसकी शुक्र से बनी काया नहीं है। इसका क्या मतलब है? दोनों वाक्यों का जो भाव है वो बिल्कुल भिन्न है। दूसरा जो वाक्य है कि उसकी शुक्र से बनी काया नहीं है, स्वतः ये सिद्ध कर रहा है कि उसकी काया तो है लेकिन शुक्र से बनी हुई नहीं है। यही प्रमाण इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 8, इसमें लिखा है, स पर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम एस नाविरम। यानी उस परमात्मा का जो शरीर है वो शुक्र से बना हुआ नहीं है और ना ही उसमें स्नायु है, यानी ना ही उसमें नाड़ी तंत्र है। इसका मतलब शरीर तो है, उसका शरीर है, लेकिन हमारी तरह नस नाड़ी का नहीं है, और हमारी तरह जैसे हमारा शरीर शुक्र से बना हुआ है, उस परमात्मा का शुक्र से बना हुआ शरीर नहीं है। अब जो वर्णन इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में किया है परमात्मा के शरीर के बारे में, यानी उस परमात्मा का शरीर शुक्र से बना हुआ नहीं है और ना ही स्नायु है उसमें, ना ही नाड़ी तंत्र है।
इसी का वर्णन कबीर साहब अपने सूक्ष्म वेद में करते हैं, यानी कबीर सागर के अगम निगम बोध नामक चैप्टर में गोरखनाथ जी से जब चर्चा हुई थी कबीर साहब जी की, तब वो वर्णन कर रहे हैं कबीर साहब। क्या वर्णन कर रहे हैं? हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरन अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। यानी सिंपल भाषा में शुक्रम अकायम ऐस नावरम को सिंपल भाषा में बता दिया कि हाड चाम लहू ना मेरे, यानी मेरे शरीर में हाड चाम लहू नहीं है। तो भाई इससे ये तो आप तो इस श्लोक को रेफरेंस में ले रहे हो कि वो परमात्मा निराकार है। ये श्लोक तो छाती ठोक कर बता रहा है कि उस परमात्मा का शरीर है। अब दर्शकों, अगला इन्होंने प्रमाण लिया है ऋग्वेद 6:47-18। इस श्लोक का किस कथन पे इन्होंने निराकार माना? परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। इसके बाद है 31:19, यजुर्वेद 31:19, सर्वपालक सर्वेश्वर गर्भ में विचरण करता है, यद्यपि वह अजन्मा है फिर भी विविध रूप में उत्पन्न होता है। अब दर्शकों, इन दोनों श्लोकों से किस तरह से इन्होंने ये सिद्ध किया कि वो परमात्मा निराकार है? क्या अजन्मा शब्द ये प्रूव कर देता है कि वो निराकार है? अजन्मा मतलब निराकार, या वो परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाता है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो निराकार है? परमात्मा अपने अनेक रूप बनाता है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1-2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, और भी पीछे रेफरेंस दिए हुए हैं कि वो परमात्मा विविध रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। जैसे इस कलयुग में नानक जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, कभी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, कभी ऋषि के रूप में मिले, तुर्की के रूमी को वही परमात्मा समस्तरवेज रूप में मिले, मूसा को बहारेन द्वीप में वो परमात्मा अल-खिज्र के रूप में मिले। इस तरह से पिछले युगों में भी मनु आदि जो मनीषी हुए हैं उनको भी परमात्मा जो है वो विविध रूपों में आकर मिले हैं। तो इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी है, यानी अमर ग्रंथ साहिब की पारक के अंक की वाणी नंबर 194 पे 194 पे लिखा है कि गरीब अनंत कोटि अवतार हैं, नो चितवे बुद्धिनाश, खालिक खेले खलग में 6 ऋतु 12 मास। इसका अर्थ है कि जो ये मानते हैं कि पिछले 3 युगों में परमात्मा ने 9 अवतार धारण किए हैं, वो भ्रम में हैं। परमात्मा तो अनंत अवतार रच चुका है, रचता है और रचता रहेगा। दर्शकों, इसी तरह से ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त 53 का मंत्र नंबर 8 है जो उन्होंने रेफरेंस में लिया है, और इसका अनुवाद सहित श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। इस पूरे श्लोक से ये कतई कहीं भी सिद्ध नहीं हो रहा कि परमात्मा जो है वो निराकार है। तो दर्शकों, जो ये शंकराचार्य के शिष्य ने जो ये 5 रेफरेंसेस दिए हैं वेदों के, ये प्रूव करने के लिए कि परमात्मा निराकार है, ये पांचों के पांचों रेफरेंस झूठे सिद्ध हुए। और दूसरी तरफ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा के पूर्णतया साकार होने के प्रमाण वेदों में दिए हैं, वो भी आपके सामने एक बार फिर से रूबरू कर देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भगत हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इसी तरह से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 2 मंत्र है, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कभी यानी कि कबीर देव हैं। चलो अभी हम इस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। आप सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। दर्शकों, हमने देख लिया कि जो इनका सिद्धांत है कि परमात्मा तो मूलतः निराकार है और वो एक निराकार परम तत्व 5 कार्यों को करने के लिए जो है वो व्यक्त होता है, यानी साकार रूप में आता है। दर्शकों, वेदों ने सिद्ध कर दिया कि ये थ्योरी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। जो इन्होंने 5 रेफरेंसेस वेदों के दिए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए।
अब दर्शकों, ये एक बात कहते हैं बार बार कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो प्रमाण करते रहते हैं, उनके पास तर्क नहीं होता। आइए देखते हैं इनके पास क्या तर्क है। पहली बात तो ये है कि ईश्वर वही है जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। ईश्वर कौन है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अगर उसके ऊपर कोई भी नियम लागू हो रहा है तो जिसके बारे में बात हो रही वो ईश्वर नहीं है। तो अगर नियम लागू हो रहा है कि वो निराकार नहीं है तो वो ईश्वर नहीं है, और अगर नियम लागू हो रहा है कि वो साकार नहीं है तो भी वो ईश्वर नहीं है। दर्शकों, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि अगर उस पे ये नियम लागू हो गया कि वो पूर्णतया साकार नहीं है तब भी वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ये भी तो नियम ही है कि वो पूर्णतया साकार नहीं है, तब भी वो बाधित हो गया। तो ये कुल मिला के इनके ये कुतर्क हैं, शब्दों का जाल मात्र है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है? सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वव्यापक, इन शब्दों के अपने घर के पैरामीटर निर्धारित किए हुए हैं। ये मानते हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, जन्म लेके भी दिखा सकता है, मर के भी दिखा सकता है, अपने भगत के साथ अन्याय भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, यानी सब कुछ कर सकता है। तो फिर इनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ठीक है, अगर आपका परमात्मा सर्वशक्तिमान है और आप ही की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी कर सकता है, तो क्या वो मर सकता है? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मर सकता है, लेकिन केवल व्यवहार की दुनिया में। दर्शकों, ये दो तरह की दुनिया मानते हैं, एक व्यवहार की दुनिया और एक परमार्थ की दुनिया। व्यवहार की दुनिया क्या है? यानी वो जो परमेश्वर, परम तत्व, निराकार स्वरूप जब 5 रूपों में व्यक्त होता है, यानी हमारे व्यवहार में आता है, तो उसको ये व्यवहार की दुनिया कहते हैं। और वही परमात्मा, यानी वही 5 रूप, पंचदेव, जब अपने मूल स्वरूप निराकार परम तत्व स्वरूप में होते हैं, यानी जो हमारा प्राप्तव्य है, यानी जिसको हमने प्राप्त करना है, उसको ये परमार्थ की दुनिया कहते हैं। तो यानी इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर व्यवहार की दुनिया में मर भी सकता है और जन्म लेके भी दिखा सकता है। तो फिर इनसे अगला प्रश्न किया किसी ने कि क्या आपके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर अपने मूल स्वरूप यानी परम तत्व निराकार स्वरूप में मर सकता है? तो फिर ये अपनी ही सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन में फंस गए। देखिए इन्होंने क्या उत्तर दिया। तो इन सारे प्रश्नों में एक ही प्रश्न उलझा हुआ है, एक ही कुतर्क है, क्या ईश्वर मर सकता है? तो नहीं, ईश्वर मर नहीं सकता। पर कहाँ? परमार्थ में। और ईश्वर मर के भी दिखा सकता है। कहाँ? व्यवहार में। तो दो दुनिया है, एक परमार्थिक दुनिया और एक व्यवहारिक दुनिया। तो परमार्थिक दुनिया में ईश्वर से भिन्न किसी भी वस्तु विशेष का अस्तित्व ही नहीं है, किसी भी तत्व का अस्तित्व ही नहीं है, एक ही तत्व है, परमेश्वर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो व्यवहारिक शब्दों में अगर व्याख्या करें तो परमार्थ की दुनिया में, परमार्थ के संसार में ईश्वर सीमित है, निश्चित है, बाधित है, सुनिश्चित है। हालांकि इन सारे मापदंडों पर ईश्वर को आंकना ही गलत है, क्योंकि जो परमार्थ का ईश्वर का रूप है वो प्राप्तव्य है, वो व्यवहार का विषय नहीं है। प्राप्तव्य क्या होता है कि जो चीज़ हमें अचीव करनी है, अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है, कुछ और। जैसे कि हमें कैलोरी प्राप्त करनी है, भूख लग रही है, अपनी इंटेस्टाइन को तृप्त करने के लिए हमें कैलोरी प्राप्त करनी है, परंतु कैलोरी के लिए हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कैसे व्यवहार करोगे? हाथ पैर मारोगे क्या हवा में? व्यवहार किसके लिए करेंगे? जो कैलोरी का सोर्स होता है, फूड, हम उसके लिए व्यवहार कर सकते हैं। तो हम फूड के लिए व्यवहार करते हैं, दिखाई देने वाला सगुण साकार स्वरूप कैलोरी का स्रोत, उसके लिए हम व्यवहार करते हैं और फल स्वरूप प्राप्त होती है हमें कैलोरी, क्योंकि कैलोरी हमारे व्यवहार का विषय नहीं है। इसी प्रकार से पारमार्थिक जो रूप है भगवान का, वो हमारे व्यवहार का विषय नहीं है। परंतु फिर भी व्यवहारिक व्याख्या में आपके ही शब्दों के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि परमार्थ में ईश्वर निश्चित है, सीमित है, बाधित है, नियमों के नीचे भी है। वो नियमों के नीचे कैसे है कि परमार्थ में वो ऐसा नहीं कर सकता कि वेदों पर चलने वाला मनुष्य उनके पास गया और वहां उसको मोक्ष ना मिला। नहीं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले को तो मोक्ष मिलेगा ही। हाँ, व्यवहार में रावण के रूप में आके, कंस के रूप में आके, या आजकल जितने भी सनातन विरोधी तत्व हैं उनके रूप में आकर के ईश्वर धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ अन्याय भी कर देता है व्यवहार में। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है व्यवहार और परमार्थ के बीच अंतर को समझाने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने, जब किसी ने पूछा कि क्या आपके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर
अपने उस मूल निराकार स्वरूप में मर सकता है? तो फिर इन्होंने मान लिया कि नहीं, उसमें तो नहीं मर सकता, और अपने उस प्राप्तव्य स्वरूप यानी निराकार स्वरूप में वो परमात्मा निश्चित भी है, बाधित भी है और नियम के नीचे भी है। अरे भाई, तो फिर क्यों छाती कूटते हुए फिर रहे हो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हमारा परमात्मा कुछ भी कर सकता है? आप ही के शब्दों में आपका परमात्मा बाधित सिद्ध हुआ, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर स्वरूप में कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं कर पा रहा है। और फिर जहां फंस जाते हैं वहां पे क्या बोलते हैं कि अरे अरे आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो व्यवहार का विषय थोड़ा नहीं है, हमारी बुद्धि में थोड़ा नहीं आ सकता। उस स्वरूप के बारे में जिक्र करना यानी उस निराकार परमात्मा को इन मापदंडों पर मापना ही गलत है, वो व्यवहार का विषय नहीं है। अरे तो तुम्हारे व्यवहार का विषय कैसे बन जाता है? फिर वो 15-15 मिनट आप कैसे व्याख्या कर रहे हो उसकी, अगर वो व्यवहार का विषय नहीं है तो? अगर वो व्यवहार का विषय नहीं है तो फिर कुछ मत बोलो उसके बारे में, सीधा बोलो कि ये पंचदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश ये भगवान हैं, इनकी पूजा करो। लेकिन नहीं, इनको वो निराकार स्वरूप पैरेलल में लेना पड़ता है इन पंचदेवों के। क्यों? क्योंकि उस निराकार परमात्मा की थ्योरी के बिना इनके ये पंचदेव परमात्मा ही सिद्ध नहीं होते। इनकी जीवनी पुराणों में इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, इसीलिए इनको मजबूरन ये निराकार थ्योरी पैरेलल में लेनी पड़ती है, जो कि वेदों में कहीं भी नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। और अगर आप व्याख्या कर रहे हो उस व्यवहार में ना आने वाले स्वरूप की, अगर आप व्याख्या कर रहे हो तो फिर ये प्रश्न भी बनता है कि वो क्यों कुछ पर्टिकुलर चीजें अपने उस मूल निराकार स्वरूप में नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आप ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बाधित है। और दूसरी बात, आप ही की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो परमात्मा है अपने निराकार स्वरूप में यानी प्राप्तव्य यानी परमार्थ की दुनिया में तो निश्चित है, सुनिश्चित है, बाधित है, नियम के नीचे भी है, लेकिन वो व्यवहार की दुनिया में कुछ भी कर सकता है, मर के भी दिखा सकता है, जन्म लेके भी दिखा सकता है, अपने भगत के साथ जो है वो अन्याय भी कर सकता है। तो भाई आपके परमात्मा के इन दो स्वरूपों में तो डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं, समानता तो कोई है ही नहीं। फिर इन दोनों स्वरूपों को आपने एक परमात्मा कैसे मान लिया? वो नियम कहाँ गया कि लक्षण सम से वस्तु सम? लक्षण एक होने पर वस्तु और व्यक्ति में एकत्व मान्य है। हमने पहले कह दिया लक्षण सम से वस्तु सम। अब दर्शकों, जैसे लक्षण सम से वस्तु सम, तो वैसे ही लक्षण भिन्न से वस्तु भिन्न। अब जो इन्होंने एक परमात्मा के दो स्वरूपों का वर्णन किया, उनके आपस में एक भी लक्षण मैच नहीं होता। अगर एक स्वरूप निराकार है तो दूसरा साकार है। एक वेदों पर चलने वाली यानी अपने भगत के साथ अन्याय नहीं कर सकता, दूसरा अन्याय भी कर सकता है। एक जो है वो मर नहीं सकता, दूसरा मर भी सकता है। एक जो है वो नियम के नीचे है, दूसरा नियम के नीचे नहीं है। तो सारे ही तो डिफरेंसेस बता दिया आपने इन दो स्वरूपों में। फिर वो नियम कहाँ गया कि लक्षण सम से वस्तु सम? यहाँ तो सारे ही लक्षण भिन्न हैं। तो किस आधार पर आपने इन दो स्वरूपों को एक परमात्मा मान लिया, यानी एक ही परमात्मा के दो स्वरूप मान लिए? तो दर्शकों, इनकी ये थ्योरी बिना सिर पैर की है, ये कहीं भी लॉजिकली फिट नहीं बैठती। अब दर्शकों, थोड़ी और गहराई से अगर इनकी थ्योरी को देखें, क्या है इनकी थ्योरी? कि वो परमात्मा, वो परम तत्व अपने निराकार स्वरूप को सृष्टि के प्रारंभ में 5 साकार रूपों में व्यक्त करता है। किन रूपों में? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, भगवती जी और गणेश जी। क्यों करता है? 5 कार्यों को करने के लिए: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। अब दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां उठता है कि क्या वो परमात्मा अपने उस निराकार परम तत्व रूप में रहते हुए ये 5 कार्य नहीं कर सकता? उसको क्यों साकार रूप धारण करने पड़ रहे हैं इन कार्यों को करने के लिए? तो यहां भी इसकी असमर्थता सिद्ध हो रही है। और अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं कर सकता है, तो फिर प्रमाण दिखाइए कि किसी सर्ग में या किसी कल्प में बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश के ही ये सृष्टि रच दी गई हो। यानी जैसे आज सृष्टि है बिल्कुल ऐसी ही सृष्टि हो, लेकिन वहां पर उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि ये 5 प्रधान हो ही नहीं। ऐसा कहीं प्रमाण है? और अगर ये कहेंगे कि नहीं नहीं कर सकता है, वो निराकार स्वरूप में रहते हुए भी ये 5 कार्य कर सकता है, लेकिन हमारी सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो व्यवहार का विषय नहीं है ना, हमारी बुद्धि में थोड़ा नहीं आ सकता।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान भी है कि नहीं, कोई परमात्मा भी है कि नहीं? तो हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि जैसे कैलोरी डायरेक्ट नहीं खाई जा सकती, जैसे किसी को भूख लगी हो तो भूख मिटेगी कैलोरी यानी ऊर्जा से, एनर्जी से, लेकिन डायरेक्ट कैलोरी नहीं खा सकते हम। हमें उस कैलोरी का स्रोत यानी साकार फ्रूट खाना पड़ेगा, भोजन खाना पड़ेगा। वैसे ही हम उस व्यवहार में ना आ सकने वाले को कैसे पूजेंगे? बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो इसीलिए वो परमात्मा हमारी सुविधा के लिए साकार होता है, ये भी तर्क दे सकते हैं। तो भाई आप ही बता रहे हो कि महाभारत में प्रमाण है कि सतयुग के लोग डायरेक्ट उस परम तत्व की पूजा करते थे। देखिए ये वीडियो। महाभारत में ये बात कही गई है कि सतयुग में जो एक ही परमेश्वर है, परम तत्व, इसी की डायरेक्ट इसी रूप में ही पूजा होती थी। मतलब एक मानते हुए ही पूजा होती थी। फिर आगे चल करके कल्प भेद से और अनंतता की रक्षा करने के लिए और जो अनेकानेक व्याख्याएं वेदों में ही दी गई उनके आधार पर ये भी है कि बाद में ईश्वर के अनेक जो रूप हैं उनकी रूप में पूजा होने लगी। तो दर्शकों देखा आपने, द्विवेदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि सतयुग में डायरेक्ट उस एक परम तत्व की पूजा होती थी, यानी डायरेक्ट कैलोरी भी खाई जा सकती है। और फिर इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पंच प्रधानों की पूजा तो बाद में होने लगी, कल्प भेद और अनन्यता की रक्षा के लिए। इससे सिद्ध है कि पंच प्रधानों की पूजा सनातनी पूजा नहीं है, क्योंकि सनातनी पूजा तो वो है जो आदिकाल से होती हुई आ रही है, यानी जो सतयुग से होती हुई पूजा आ रही है उसी को सनातनी पूजा कहते हैं। फिर उन्होंने रीज़न क्या बताया कि कल्प भेद से और अनन्यता की रक्षा के लिए। फिर बाद में पंच प्रधानों की पूजा होने लगी। अरे भाई, क्या सतयुग के लोगों को अनन्यता की रक्षा करनी नहीं आती थी? वो त्रेता वालों से मूर्ख थे, त्रेता वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट थे सतयुग वालों से। तो ये इनके कुतर्क हैं सारे। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखता कि क्यों वो निराकार परमात्मा निराकार रहते हुए 5 कार्य क्यों नहीं कर देता, क्यों उसको साकार रूप धारण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसका मतलब वो बाधित है, असमर्थ है। और अगर ये कहते हैं कि कर सकता है लेकिन वो परमात्मा है, नहीं करता, उसकी मर्जी, तो फिर भाई ये नियम तो सबके ऊपर लागू होता है। इस्लाम वाले परमात्मा के ऊपर भी, अलंकार वाले, समाज वाले परमात्मा के ऊपर भी, सबके ऊपर। अब दर्शकों कुछ और भी लक्षण बताए हैं इन्होंने अपने द्वारा प्रतिपादित ईश्वर के, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक तो ये कि इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर निर्दयी है, उसको इस लोक में होने वाले सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो प्रभावित नहीं होता। और दूसरा, वो अपनी मनमर्जी का मालिक है। अगर इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर के भगत के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा हो, कोई बलात्कार कर रहा हो या कोई मर्डर कर रहा हो, तो इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर बाध्य नहीं होगा उसको बचाने के लिए। उसका मन होगा तो वो बचाएगा, नहीं तो नहीं बचाएगा। देखिए इनकी वीडियो। तो आप ये बोलो, आप ये पहले जनता के सामने थोड़ा एक्सेप्ट करो कि हाँ वो क्लियर कि कबीर सर्वशक्तिमान नहीं है। कबीर सर्वशक्तिमान नहीं है, बोल दिया। हाँ, ठीक, बढ़िया। अब आपके ईश्वर को जांच लेना चाहिए ना यहाँ पर। चलो अच्छा, अब हमारे ईश्वर के बारे में पूछो। चलो हाँ, आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जी हो? ठीक है जी। अभी श्रावण के महीने में 12 बच्चे शिवलिंग बना रहे थे, उसमें से 9 बच्चे उनके ऊपर दीवार गिर गए, वो मर गए वो दबकर। आपका ईश्वर उन बच्चों को क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बचा पाने की बात नहीं है, बचा पाने की बात नहीं, पहले सुनिए। क्योंकि इस संसार को बनाने वाले ईश्वर हैं। इसका अर्थ ये है कि उन बच्चों के साथ जो घटना हो रही है ना, उस घटना को भी भगवान नहीं बनाया है और बच्चों को भी भगवान नहीं बनाया है। भगवान के लिए ये केवल एक खेल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर होने वाली अच्छाई अथवा बुराई भगवान से नहीं चिपकती, क्योंकि भगवान ने बुलाया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर है जो पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, एक स्त्री की पेंटिंग कर रहा है। वो क्या जब वो पेंटिंग करेगा, उसकी आंखों में कलर भरेगा, तो उसके जो नीचे के पार्ट्स होंगे जो आपत्तिजनक होते हैं हमारी दृष्टि से, स्त्री के लिए, मगर क्या पेंटर जब पेंटिंग करेगा उसके उन पार्ट्स में जहां पर आपत्ति हो सकती है मनुष्य दृष्टि से, तो क्या वो बुरा माना जाएगा? और आपने मेरा जवाब ही नहीं इसका दिया। मतलब है, सुनिए, इसका मतलब है जो निर्माता है, जिसने, एक मिनट यार, एक मिनट, अभी मुझे पूरा करने दो।
जो निर्माता है उसके अनुसार जो अच्छाई और बुराई है उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों को उसी ने बनाया है। फर्क हमारे लिए है, हमारे लिए अच्छाई और बुराई है। क्यों? क्योंकि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को किसी को प्राप्त नहीं करना है, जिसलिए उसके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, सब कुछ एक समान है। हम लोग घबरा रहे हैं। जैसे कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं वो बेकार की चीजों को लेकर के रोने लगते हैं, बेकार की चीजों को लेकर के एक्साइटेड होने लगते हैं, अरे मुझे वो दिला दो वो दिला दो। हम लोग सच्चाई जानते हैं ये बेकार में ही टेंशन ले रहा है। ऐसे ही ईश्वर सच्चाई जानते हैं कि बेकार में टेंशन ले रहा है, वस्तुतः तो ये मुक्त है, इसको मुक्त होना है। इसका वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब आत्मा को कोई नुकसान होता ही नहीं है तो भगवान उससे क्यों दुखी हो? मगर आत्मा जो जीव भाव को प्राप्त है, मनुष्य शरीर के अंदर आ गई है, उसको टेंशन होती है, क्योंकि वो अज्ञानता में है। ईश्वर अज्ञानी नहीं है, जो वो ये ना समझ पाए बेकार में ही हो रही है परेशानी। तो बच्चे जो मरते हैं ये होते हैं, आत्मा को कुछ नहीं होता है, ये बात भगवान जानते हैं। दुखी हम होते हैं क्योंकि हम जीव भाव को प्राप्त हैं, भगवान जीव भाव को प्राप्त नहीं है। दिल्ली में आरुषि हत्याकांड हुआ था, आरुषि हत्याकांड। इसमें मेरी बात सुनिए पहले। एक बस में एक लड़की के साथ 5 दरिंदे जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार कर रहे थे, उनके गुप्तांगों में लोहे की राड डाल दी थी। तो उस लड़की को दर्द नहीं हो रहा था क्या? उस आत्मा को दर्द नहीं हो रहा था? अच्छा चलिए ठीक है, कबीर को हो रहा था क्या? ठीक, कबीर को हो रहा था? मैं पूछ रहा हूँ, कबीर नहीं हो रहा था। मैंने गीता से बता दिया आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो ये जो मरना जीना है ये हम अज्ञानतावश देख रहे हैं, वस्तुतः आत्मा को कुछ नहीं होता है। मैंने गीता से प्रमाण दे दिया, और भी ढेर सारे प्रमाण है। अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है। सुनिए ना, आपके हिसाब से ईश्वर इस शरीर की मदद करने कभी नहीं आएंगे? आ सकता है, उसका मन है, उसका मन है, उसका मन है। अच्छा ये बताइए, उसका मन है वो आए या ना आए, मगर वो प्रभावित नहीं हो सकता कि नहीं बचाना ही है, बाउंड नहीं हो सकता। अब दर्शकों, इन्होंने अपने द्वारा प्रतिपादित ईश्वर को सर्वशक्तिमान घोषित करने के लिए, कौन सा सर्वशक्तिमान? जिसके पैरामीटर्स इन्होंने खुद निर्धारित किए हुए हैं। इन्होंने परमात्मा के स्तर को बिल्कुल निचले लेवल तक पहुंचा दिया है। अब ये मानते हैं कि परमात्मा जो है उसको इस लोक में होने वाली गतिविधियां प्रभावित नहीं करती, और वो बचाने, अपने भगत को बचाने आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बाधित नहीं होता, यानी उसको प्रभावित नहीं होता कि मुझे बचाना ही है। अब वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 8 में हमने पहले ही देख लिया है, दोबारा पढ़ देता हूँ। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब कहाँ की उग्र गतियां? ऑब्वियसली हमारे लोक की उग्र गतियां। यही प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कहे कबीर मेरे संत को दुख ना दीजो कोय, मेरा भगत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। इसी तरह से सूक्ष्म वेद की एक और वाणी है कि जो बच्छा गौ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भगत बचल भगवंत। यानी कि परमात्मा को अपना संत उतना ही प्रिय होता है जितना गाय को अपना बछड़ा। अब दर्शकों, कहा जाता है कि जितना एक औरत को अपनी संतान में प्रेम होता है उससे ज़्यादा गाय को अपनी संतान यानी अपनी बछड़े में प्रेम होता है। तो उसी भाव को इस दोहे में प्रकट किया गया है कि परमात्मा को अपने भगत में कितना ज़्यादा प्रेम होता है। अब दर्शकों, जो भाव वेद और सूक्ष्म वेद में परमेश्वर का अपने भगत के प्रति बताया गया है, इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर का उससे बिल्कुल विपरीत भाव है। इनके अकॉर्डिंग, इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर को अगर उसके भगत के साथ कोई दुराचार कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, तो इनके भगवान का क्या रवैया है? टेंशन नहीं लेने का, मस्त बाबा रहने का। जब मेरा मन होगा तो मैं बचाऊंगा, नहीं तो नहीं बचाऊंगा। और क्या कहते हैं कि अगर हमारी अगर इस थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप नास्तिकों के तर्कों का जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई, आपकी इस थ्योरी को अगर कोई फॉलो करे तो भला चंगा आस्तिक भी नास्तिक बन जाए। क्या कोई ऐसे परमेश्वर की पूजा करना चाहेगा जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके भगत सुखी है कि दुखी है, उसके भगत को विपत्ति आई हुई है कि नहीं आई हुई है? अब दर्शकों, बचपन से हम एक श्लोक अमूमन अपनी जो स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह होती थी उसमें सुनते आए हैं। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
यानी उस परमेश्वर जो है वो सच्चा माता, सच्चा पिता, सच्चा भाई, सच्चा मित्र, वो परमेश्वर ही है। इन सबके गुण उस परमेश्वर में हैं। अब दर्शकों, कोई माता अपनी बेटी का दुराचार होते हुए देख सकती है अपनी आंखों के सामने, या कोई पिता अपने बेटे का मर्डर होते हुए देख सकता है अपनी आंखों के सामने। अब क्या इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर में ये सारे गुण हैं? बिल्कुल नहीं। दर्शकों, इन्होंने अपने उस सर्वशक्तिमान वाली मनगढ़ंत थ्योरी में अपने परमेश्वर को फिट करने के लिए उसका बहुत ही निचले लेवल तक और उसका स्तर गिरा दिया है। और अभी और सुनिए, ये भी मानते हैं कि परमेश्वर अगर खुद से कोई रचना करता है, यानी कोई बात लिखता है, तो उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। यानी इनके द्वारा प्रतिपादित ईश्वर भरोसे लायक भी नहीं है कि क्या पता कुछ झूठ ही लिख दिया। देखिए इनकी अगली वीडियो। तीसरा डायलॉग जो आपको हमेशा याद रखना है वो है कि ईश्वर के विषय में केवल उन्हीं ग्रंथों को प्रामाणिक माना जा सकता है जिन्हें ईश्वर ने भी ना रचा हो। क्यों? ये सब कनेक्टिंग है। अभी हमने पिछले वाले में जाना था ईश्वर वही है जो, तो ईश्वर झूठ भी बोल सकता है, झूठ लिख भी सकता है। तो अगर वो हमें कुछ लिख के दे रहा है तो हमें कैसे विश्वास कि ये सच है? इसीलिए नियम ये कहता है ईश्वर के विषय में केवल उन्हीं ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाएगा जिसे ईश्वर ने भी ना रचा हो, उसको किसी ने ना रचा हो, मनुष्य तो दूर, उसको ईश्वर ने भी ना रचा हो। ये कहाँ से है? बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10। इस श्लोक का अर्थ है कि ईश्वर के विषय में केवल उन्हीं ग्रंथों को प्रामाणिक माना जा सकता है जिन्हें ईश्वर ने भी रचा हो। तो इस श्लोक के अनुसार जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथावली है, उसको ईश्वर ने भी नहीं रचा है। क्या है? ईश्वर ने भी नहीं रचा है। ये जो शास्त्र है ईश्वर के संबंध में, जो वैदिक ग्रंथावली है, उनको ईश्वर ने भी लिखा नहीं है। वो संसार में हमेशा से विद्यमान थे। कब से? जब से ईश्वर है। किस रूप में? ईश्वर की सांस के रूप में। अब ये सांस का क्या लॉजिक है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक चाहकर और दूसरा ना चाहकर। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मेरे सामने ये नोटबुक है और ये क्या है? डस्टर। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं कुछ उठाऊं तो मैं चाहूं तो नोटबुक उठाऊं, मैं चाहूं तो हाँ। मगर कुछ काम हम ऐसे भी करते हैं जिसमें हमारी कोई चाह नहीं होती है, एफर्टलेस, जैसे कि सांस लेना। यानी कि सांस लेते समय हमको बुद्धि का उपयोग नहीं करना पड़ता। तो इसी प्रकार से जो वैदिक शास्त्र है, इसके लिए भगवान को कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करना पड़ा कि मुझे शास्त्र रचने हैं, क्योंकि जैसे ही वो रचेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। और अगर ऐसा ना होता तो भगवान रावण को क्यों बनाते, कंस को क्यों बनाते, बुराइयों को क्यों बनाते? अगर इस दुनिया में बुराई है तो उसको बनाने वाला कौन है? भगवान। तो इसका मतलब है कि अगर भगवान को चाह करके कर रहे हैं तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। किस पे भरोसा करेंगे? ऐसे शास्त्रों पर, ऐसे ग्रंथों पर जिसको भगवान ने भी ना बनाया हो। अब दर्शकों, हद ही है, हद। अब भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? अगर भगवान भी भरोसे लायक नहीं है तो फिर कौन है भरोसे लायक? अब जैसे समाज में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कहे कि इस व्यक्ति की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना, ये बहुत झूठ बोलता है। अब उस व्यक्ति की क्या इज्जत होती है समाज में जिसके बारे में लोग ऐसा कहें? तो उस कैटेगरी का भगवान बना दिया इन्होंने, यानी जिसने अपने इच्छा से अगर कोई चीज़ लिखी हो तो क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है तो वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। इसलिए क्या पता उसने झूठ ही लिख दिया हो। तो कोई भी परमात्मा अगर अपनी तरफ से अगर कोई रचना की है तो फिर उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्या पता झूठ ही हो। अरे हद हो गई। अगर भगवान भी भरोसे लायक नहीं है तो फिर किस पे भरोसा करें फिर? अब दर्शकों, इन्होंने पंच प्रधानों को, ये पंच प्रधान जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और गणेश जी हैं, इनको इस परमेश्वर के साथ इन्होंने जोड़ा है। यानी उसी परमेश्वर का जिनके ये गुण बता रहे हैं, उन्हीं का स्वरूप इन पंच प्रधानों को बताया है। कहीं ना कहीं ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी बेइज्जती है। अब दर्शकों, ये है इनका तार्किक ज्ञान, ये है इनकी वो बेसिक थ्योरी जिसके बेसिस पर इन्होंने वो अगले
14-15 आरोप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर लगाए हैं। अब वो कितने सही होंगे, आप इनकी इस बेसिक थ्योरी, जिसको हमने वेद और गीता के आधार पर थोथा सिद्ध कर ही दिया है, आप समझ सकते हैं। अब जैसे किसी के प्लस और माइनस के सम ही गलत हों, तो उसने आगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सम कैसे किए होंगे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने जितने भी आरोप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर लगाए हैं, उनका सबका हम सिलसिलेवार तरीके से आगे विश्लेषण करेंगे। अब अगला पॉइंट इनका है जो इन्होंने आरोप की तरह लिया है कि ईश्वर कण कण में नहीं है बल्कि किसी एक जगह बैठा हुआ है। जैसा यानी कि संत रामपाल जी महाराज मानते हैं कि परमेश्वर एक देशीय है, तो ये नहीं मानते कि परमात्मा एक देशीय नहीं हो सकता। देखिए इनकी ये वीडियो। मिथ्या नंबर 3, ईश्वर कण कण में नहीं है बल्कि किसी एक जगह बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, और ईश्वर वही है। अगर हम ये कह देंगे वो एक जगह बैठा है तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो बाधित हो गया। ईश्वर यहाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बाधित हो गया। तो बाधित हो गया तो वो ईश्वर नहीं रहा। तो अगर आपका ईश्वर कहीं 7वें आसमान पे बैठा है जो 6 दिन में सृष्टि की रचना करता है, तो उसको पूछो भाई कि तुम हर जगह क्यों नहीं हो सकते। अब बात आती है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता के संबंध में प्रमाण ले लीजिए। ऋग्वेद 1:164-46, श्रीमद् भागवत 12:2-29, श्रीमद् भगवद गीता 6:29-31, छांदोग्य उपनिषद 3:14-1, इन सब में लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, हर जगह है ईश्वर। अब दर्शकों, जो सच्चाई है उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ही प्रूव कर दिया है कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है, और वेद भी इसकी गवाही देते हैं। जैसे परमात्मा साकार है, राजा के समान दर्शनीय है, कहाँ लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 1 में। दूसरा, परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, अर्थात बैठा है, कहाँ लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में। तो एक देशीय सिद्ध हुआ। तीसरा, परमात्मा एक देशीय है और कहाँ लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, जिसमें लिखा है भवनोपरि तिष्ठति, यानी वो परमात्मा सर्वब्रह्मांड के सबसे ऊपर वाले भाग में तिष्ठति यानी बैठता है, यानी स्थित होता है। तो एक देशीय सिद्ध हुआ। इसके अलावा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 2 में लिखा है कि हे परमात्मन, आप उपदेश करने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। कैसे गतिशील पदार्थ के समान? जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1 में लिखा है कि आकाशीय बिजली जैसे स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त होती है, ऐसे ही आप दृढ़ भक्तों को प्राप्त होते हो। तो दर्शकों, इन सारे प्रमाणों से ये प्रूव हो जाता है, ये सारे वेदों के ही प्रमाण हैं कि परमात्मा एक देशीय है, एक जगह बैठा हुआ है। अब ये द्विवेदी जैसे लोग जो हैं, ये इनका ये मानना है कि एक देशीय परमेश्वर सर्वव्यापी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए इनकी ये वीडियो। ईश्वर वही है। अगर हम ये कह देंगे वो एक जगह बैठा है तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो बाधित हो गया। इसको इन्होंने तर्क दिया कि अगर ये माने कि परमात्मा कहीं एक स्थान पर बैठा है, तो ये भी मानना होगा कि परमात्मा यहाँ नहीं है। इसका मतलब वो बाधित सिद्ध हुआ, सर्वव्यापी नहीं है। अरे भाई, आपके मन में जो ये विचार उत्पन्न हुआ कि परमात्मा वहाँ है तो यहाँ नहीं हो सकता, इस विचार को आपके दिमाग से आपके जुबान तक आने में जितना समय लगेगा, उस समय के भी कुछ क्षण में परमात्मा अपने उस सतलोक से चलकर आपके सामने प्रकट हो सकता है। फिर कैसे कहोगे कि वहाँ है तो यहाँ नहीं हो सकता? आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अब ये सच्चाई है, परमात्मा सशरीर है, एक देशीय है, और एक देशीय होते हुए सर्वव्यापी है। लेकिन इनका मानना है कि एक देशीय परमेश्वर सर्वव्यापी नहीं हो सकता। देखिए इनकी वीडियो। अब एक चीज जानने लायक है कि यदि हम ये माने कि ईश्वर एक जगह बैठा हुआ है और वो सर्वत्र समान रूप से नहीं है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर का कंट्रोल वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो वहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में कहना होगा ईश्वर नहीं, उसकी शक्ति वहाँ पर है। ठीक है, मान लिया। अगर हमने ये मान लिया कि ईश्वर नहीं, उसकी शक्ति वहाँ पर है, तो हमें ये मानना होगा कि ईश्वर में और उसकी शक्ति में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, तभी तो उसको अलग कहा जा रहा है।
क्वालिटीज में कहीं ना कहीं तो डाउन मारेगी ना शक्ति। ईश्वर जितना जैसा है एक रस या शाश्वत, वैसा शक्ति नहीं है, तभी तो वो सेकेंडरी हो गई। तो ईश्वर की जब शक्ति ईश्वर नहीं है तो उसमें कोई ना कोई कमी आई, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि जितना कंट्रोल ईश्वर जहाँ बैठा है वहाँ पर है ईश्वर का संसार में, उतना कंट्रोल ईश्वर का वहाँ नहीं है जहाँ वो स्वयं नहीं है, उसकी शक्ति है। तो फिर वही बात हो गई, बाधित हो गया ईश्वर। ईश्वर समान रूप से सर्वव्यापक नहीं है। अगर वो एक जगह बैठा है और उसकी शक्ति, आपको मानना होगा ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है अपनी शक्ति के रूप में। अब दर्शकों, सच्चाई ये है कि परमात्मा साकार है, एक देशी है और उसकी निराकार शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, उसका कंट्रोल सर्वत्र एक समान है। अब इस पे ये तर्क देते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि परमात्मा एक देशी है और उसकी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, तो ये मानना होगा कि परमात्मा और उसकी शक्ति में थोड़ा सा तो डिफरेंस है, इसीलिए उनको अलग अलग कहा जा रहा है। यानी क्वालिटीज़ में कहीं ना कहीं तो डाउन मारेगी ना शक्ति परमात्मा की। अरे भाई, परमात्मा परमात्मा है, उसकी शक्ति शक्ति है। परमात्मा साकार भी है और अपनी उस निराकार सर्वत्र फैली शक्ति का स्रोत भी है। जैसे पृथ्वी के जिस भूभाग पर दिन होता है, उस भूभाग पर सूर्य अपने निराकार प्रकाश के रूप में सर्वत्र विद्यमान होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज जो है वो निराकार है, यानी प्रकाश ही सूर्य है। उसकी शक्ति यानी उसका जो प्रकाश है वो तो निराकार है, लेकिन उसका स्रोत सूर्य साकार है। तो ऐसे ही वो साकार एक देशीय परमेश्वर जो है वो अपनी सर्वत्र फैली निराकार शक्ति का स्रोत है। और इसके बारे में संत गरीबदास जी ने अपनी अमर ग्रंथ साहिब की वाणी में बड़े विस्तृत तरीके से बताया है कि कैसे एक देशीय परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, यानी कण कण में विराजमान है, यानी सर्वव्यापी है। आपको दिखाते हैं सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ साहिब पारक का अंग, वाणी नंबर 378 और 379। इसमें गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब शब्द स्वरूप साहिब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रेहा, जहाँ तहाँ सब ठाही। कृप जलथल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, अविगत पुरुष अलेख। इसका अर्थ है कि परमात्मा कबीर जी शब्द स्वरूपी अविनाशी रूप हैं। उनकी शब्द सिंधु वचन शक्ति समुद्र की तरह अथाह है। जीव एक तुंबे की तरह है, यानी बर्तन की तरह जो समुद्र में पड़ा है, उसके अंदर भी जल है, बाहर भी जल होता है। ऐसे परमात्मा कबीर जी की शक्ति के अंदर सब ब्रह्मांडों के जीव हैं। दोबारा सुन लें, ऐसे परमात्मा कबीर जी की शक्ति के अंदर सब सर्व ब्रह्मांडों के जीव हैं। परमात्मा इस प्रकार सर्वव्यापी कहा जाता है। तो इस तरह से परमेश्वर एक देशीय होते हुए सर्वव्यापी है और उसका कंट्रोल भी सर्वत्र एक समान है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, अब प्रधानमंत्री बैठते तो दिल्ली में है, जैसे उनका पीएमओ तो दिल्ली में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी दिल्ली में शक्ति ज़्यादा है और वो आसपास उनका जो कंट्रोल है वो वहाँ कम है। यानी जितना कंट्रोल, जितनी शक्ति एक प्रधानमंत्री की दिल्ली में है, उतनी ही कन्याकुमारी में है, उतनी बंगाल में है, उतनी गुजरात में है। तो इसी तरह से उस एक देशीय परमेश्वर की शक्ति जो है वो सर्वव्यापी है। वो एक देशीय होते हुए सर्वव्यापी है, यानी वो कण कण में विद्यमान है अपनी शब्द शक्ति के रूप में। अब दर्शकों, इन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध करने के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 164 का मंत्र 46 प्रमाण में लिया है, और जो कि जिसका भावार्थ इन्हीं के द्वारा लिखित मीमांसा के पॉइंट नंबर यानी मिथ्या नंबर 4 पर लिखा है इन्होंने, जो इस प्रकार है। इसी कारण से विप्रजन उसी एक परम तत्व को अलग अलग नाम रूप से कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसका जो है वो पूरा भावार्थ भी एक बार हम आपको बता देते हैं। ऋग्वेद 1 164-46 का क्या भावार्थ है कि एक ही शत्रु परमेश्वर को विप्रजन यानी बुद्धिजीवी लोग विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को उसके गुणों के आधार पर ऐश्वर्य संपन्न होने से इंद्र, विपत्ति में साथ देने के स्वभाव से मित्र, श्रेष्ठ होने से वरुण तथा तेजोमय होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण,
तथा गुरुत्वमान अर्थात महान आत्मा वाला है। तो दर्शकों ये सही है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा एक देशीय नहीं है। इसके अलावा इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के भी प्रमाण लिए हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 29, 30 और 31 को प्रमाण में लिया है। अब दर्शकों श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक आप देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। इसका अर्थ है कि योग युक्त आत्मा यानी भक्त आत्मा, सर्वत्र सब में समभाव से देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अब दर्शकों यहाँ पर आत्मनि शब्द का अर्थ इन्होंने आत्मा में किया है, जबकि आत्मनि का अर्थ अपने आप में यानी अपने समान भी होता है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण भूतों में स्थित है यानी संपूर्ण प्राणियों में स्थित है। संपूर्ण प्राणी आत्मा में स्थित नहीं है। तो इस श्लोक का ये भावार्थ बनता है कि जो भगत योग युक्त यानी जो भगत आत्मा होता है वो सब प्राणियों को एक समान देखता है, यानी अपने समान देखता है, क्योंकि वो समझ आता है कि सभी प्राणी एक पिता की संतान हैं। सभी आत्माएं उस एक परमात्मा का अंश हैं, और अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो उसको वैसा ही दुख होगा जैसे हमें होगा, यानी मुझे होगा। तो इसलिए वो जो भगत युक्त आत्मा होता है वो समदृष्टा हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है, जो बिल्कुल ठीक है। और इससे जो अगले श्लोक हैं यानी 30 और 31 श्लोक 6ठे अध्याय का, उसमें जो गीता ज्ञानदाता को ही सच्चिदा घन ब्रह्म समझकर पूछते हैं उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है। आप खुद देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों इससे ये सिद्ध नहीं होता इन श्लोकों से कि परमात्मा एक देशीय नहीं है। परमात्मा की ही सर्व आत्माएं अंश हैं जो सर्व प्राणियों में विद्यमान है। तो जैसे हम सब एक देशीय हैं, वैसे वो परमात्मा भी एक देशीय है। अर्थात ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है, एक देशीय है और एक देशीय होते हुए सर्वव्यापी है। अब दर्शकों आगे बढ़ते हैं और इनके अगले आरोप की तरफ चलते हैं। इनका अगला आरोप है, यानी इनके मीमांसा का पॉइंट नंबर 2, कि ईश्वर एक है। और क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ईश्वर एक से अधिक है, यानी मूलतः 3 प्रकार के परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तो ये नहीं मानते कि ईश्वर एक से अधिक है। देखिए इनकी ये वीडियो। अब इनके द्वारा दूसरी मिथ्या फैलाई जाती है कि परंपरा प्राप्त आचार्यों के अनुसार संसार के एक से अधिक परमेश्वर हैं। ऐसा नहीं है। परंपरा प्राप्त आचार्यों के अनुसार, चाहे वो रामानुजाचार्य जी हो, चाहे वो निम्बार्काचार्य जी हो, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, परमात्मा एक से अधिक नहीं है। बस इतना है कि अगर रामानुजाचार्य जी का फॉलो करेंगे तो परमात्मा विष्णु रूप में है, निम्बार्काचार्य जी का फॉलो करेंगे तो विष्णु रूप में है, और अगर शंकराचार्य जी का फॉलो करेंगे तो एक ही परमात्मा 5 अलग अलग रूपों में है। ये भी शास्त्र सम्मत है। 5 अलग अलग रूपों में है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश। यही 5 रूप संसार में बार बार अवतरित होते हैं रामकृष्ण आदि के रूप में। कल्प भेद से अथवा जो है अनन्यता की रक्षा करने के लिए, कल्प भेद मतलब सृष्टि की रचना एक बार नहीं हुई है, कई बार हो चुकी है। तो किसी सृष्टि की रचना को जब किसी पुराण में सार गर्भित किया गया, लिखा गया, नोट डाउन किया गया, तो उसमें क्या किया गया, उसमें जो है विष्णु नाम से उस परम तत्व की व्याख्या कर दी जिसने जो है सृष्टि की रचना की। और किसी शास्त्र में शिव नाम से परम तत्व की बात कह दी। किसी शास्त्र में भगवती नाम से परम तत्व की बात कही। तो अनन्यता की रक्षा के लिए कल्प भेद से और एक ही परम तत्व के अलग अलग नामों से व्याख्या की गई है। अलग अलग ये जो पुराण है, पुराण आदि ग्रंथ हैं, और जगह जगह पर वेदों में भी विष्णु के बारे में बात आती है, भगवान शिव के बारे में बात आती है, माता के बारे में बात आती है। तो ये एक ही परम तत्व की अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। तो इसको प्रमाणों से देख लेते हैं। वेदों में प्रमाण देख लेते हैं। तो ईश्वर एक है, ये कहाँ से पता लगता है? आचार्यों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो क्या है? अथर्ववेद 10:26, 438, ऋग्वेद 1:164, 46, कठोपनिषद 2:2, 9:10। अब दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक से ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर प्रमाणित कर दिया है कि 3 प्रकार के प्रभु हैं, यानी पुरुष हैं। लेकिन ये द्विवेदी जी मानते हैं कि पुरुष जो परम तत्व है
जिसको वेदों में ब्रह्म कहा है, वो एक ही है। और उसी ब्रह्म को हमारे शास्त्रों में कहीं परब्रह्म कहा है और कहीं परम ब्रह्म कहा है, उसी ब्रह्म को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपनी रोटियां सेकने के लिए एक अलग ही डेफिनेशन, इन्होंने एक अलग ही परमात्मा उन्होंने आविष्कृत कर दिया है, परम ब्रह्म। देखिए इनकी ये वीडियो। अब पहली बात तो एक ये बड़ी चीज है कि एक एडजेक्टिव विशेषण लगता जाता है और आपको एक नई चीज के रूप में अपनी चीजें परोस दी जाती हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे जो है घी चाहिए, अब दुनिया में नकली घी आ गए तो उसके आगे एक एडजेक्टिव लग गया कि मुझे जो है देसी घी चाहिए। उसके बाद किसी ने नकली घी की कंपनी खोली तो उसने कहा मैं अपना कैसे सेल करूं, तो उसने कहा शुद्ध देसी घी। फिर कोई और प्योरेस्ट शुद्ध देसी घी, कुछ और, है ना, ऐसे करके वो एडजेक्टिव लगाते जाएंगे। तो जो हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे परम तत्व माना गया उसी को ही ब्रह्म का है, उसी को ही ब्रह्म का है। जो सबसे अंततो गत्वा जो परम हो सकता है, परम तत्व, उसको ही हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म कहा है। इसीलिए तो ब्रह्म सूत्र लिखा। अब क्या हुआ कि नई दुकान खोलनी, नई चलानी है तो परम भी जोड़ दो, परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म भी शास्त्रों ने कहीं कहीं कहा है, मगर उसको ब्रह्म से अलग नहीं कहा है। कहीं पे परम ब्रह्म कह दिया, कहीं पे ब्रह्म कह करके काम चलाया। मगर इनको एक परम परम ब्रह्म कौन है। अब उसके बाद मैं पूछूं परम परम ब्रह्म कौन है, फिर पूछो परम 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 ब्रह्म कौन है, यही चलता रहेगा। अब दर्शकों, जो इनका ये घी वाला एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल सही है। घी को ही शुद्ध देसी घी कहा जा रहा है, लेकिन घी को शुद्ध देसी घी क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मार्केट में नकली घी आ गए। अब जैसे किसी ने वनस्पति घी यानी डालडा घी मार्केट में ले आया कोई, अब उसको घी ही कहने लग गए, दिखने में भी घी जैसा ही है, तो इसीलिए घी को लिखना पड़ा देशी घी। अब किसी ने देसी घी यानी घी में डालडा मिक्स करके देसी घी नाम से बेचना शुरू कर दिया, तो उसी घी को लिखना पड़ा शुद्ध देसी घी, यानी घी को ही शुद्ध देसी घी बोलना पड़ रहा है। अब दर्शकों, जहां पर केवल घी शब्द लिखा है लेकिन लक्षण शुद्ध देसी घी वाले बताए जा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को घी के तीनों प्रकार की जानकारी है, शुद्ध देसी घी की भी, मिक्सिंग वाले घी की भी और डालडा की भी, तो वो समझ जाएगा कि ये घी जो शब्द है ये शुद्ध देसी घी का द्योतक है। जैसे आयुर्वेद में मान लीजिए कहीं लिखा हो कि घी बहुत ही उत्तम वस्तु है, घी का सेवन करने से पित्त के रोगों का नाश होता है, घी को शहद में मिलाने से बहुत सारे रोगों का नाश होता है। अब दर्शकों, जिसको घी के तीनों प्रकार की जानकारी है वो समझ जाएगा कि घी यहाँ मतलब है शुद्ध देसी घी। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है घी के विभिन्न प्रकार की, हो सकता है मार्केट से वो सस्ता समझकर डालडा घी घर ले आए और उसी को शहद में मिक्स करके खाने लग जाए और ये एक्सपेक्ट करे कि उसको शुद्ध देसी घी वाले लाभ मिलेंगे। तो दर्शकों, ऐसे ही ब्रह्म शब्द है, और जहाँ पर पूर्ण परमात्मा की चर्चा चली है और जहाँ पर केवल ब्रह्म शब्द लिखा है, तो वो ब्रह्म शब्द पूर्ण परमात्मा का ही द्योतक है। लेकिन काल ज्योत निरंजन ने खुद को अपने अंतर्गत इन 21 ब्रह्मांडों में ब्रह्म घोषित कर लिया, क्योंकि ब्रह्म का मतलब प्रभु स्वामी भी होता है, और जो काल ब्रह्म है वो 21 ब्रह्मांड की जितनी संपत्ति है और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनका प्रभु है, उनका स्वामी है। तो इसीलिए अपने अंतर्गत ज्योत निरंजन ने खुद को ब्रह्म घोषित कर लिया। जैसा कबीर साहब जी अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो न करता 9 ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जाए सत कबीर दुहाई। तो इसीलिए वेद में जहाँ पर पूर्ण परमात्मा की चर्चा चली हुई है और जहाँ पर केवल ब्रह्म शब्द लिखा है, तो वो ब्रह्म शब्द पूर्ण परमात्मा का द्योतक है। और जहाँ पर विभिन्न प्रभुओं की जानकारी यानी विभिन्न प्रभुओं का प्रकरण चला है कि प्रभु कितने प्रकार के हैं, तो वहाँ पर ब्रह्म शब्द के साथ ये लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा ब्रह्म है, क्या अक्षर ब्रह्म है या अक्षर ब्रह्म है या परम अक्षर ब्रह्म है। अब दर्शकों, जो इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य पुस्तक से गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का अनुवाद प्रमाण में लिया है, आइए उस पर नजर डालते हैं। समुदाय रूप से पृथक किए हुए ये 2 भाव संसार में
पुरुष नाम से कहे जाते हैं। इनमें से एक समुदाय क्षीण होने वाला नाशवान क्षर पुरुष है और दूसरा इसके विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान की माया शक्ति है। क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है तथा अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संसारों का आश्रय है। वह अक्षर पुरुष कहलाता है। ये दोनों पुरुष कौन हैं? सो भगवान स्वयं ही बतलाते हैं। समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष है, और कूटस्थ अर्थात जो कूट राशि की भांति स्थित है अथवा कूट नाम माया का है, जिसके वंचना छल कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपयुक्त माया आदि अनेक प्रकार से जो स्थित है वह कूटस्थ है। संसार का बीज अंतरित होने के कारण वह कूटस्थ नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है। अब दर्शकों, इस श्लोक में पुरुष शब्द का अभिप्राय किसी समुदाय से नहीं है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, यानी जहाँ पर भी पूर्ण परमात्मा की चर्चा चल रही हो तो वहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा होता है। ऑब्वियसली पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य भी होता है, क्योंकि हम मनुष्य परमात्मा की ही डुप्लीकेट कॉपी हैं। प्रथम पुरुष परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, हम सभी उसकी डुप्लीकेट कॉपी हैं, इसलिए मनुष्य को भी पुरुष कहा जाता है। अब दर्शकों, वेदों में कहाँ प्रमाण है कि पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा है? दर्शकों, वेदों में बहुत जगह पुरुष शब्द आया है और प्रकरणवश वहाँ पर अनुवादकर्ताओं ने उसका अर्थ परमात्मा किया है। जैसे यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 का श्लोक नंबर 17 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पर पुरुषः शब्द है और इस शब्द का अर्थ अनुवादकर्ता ने पूर्ण परमात्मा किया है, जो कि बिल्कुल सही है। और सूक्ष्म वेद में भी संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ की एक वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। यानी गरीबदास जी महाराज जी को वही पूर्ण परमात्मा कुल के सिरजनहार कबीर सतगुरु रूप में भी मिले थे, और यहाँ इस वाणी में स्पष्ट कर रहे हैं कि वही पुरुष हैं, सतगुरु भी हैं और पुरुष भी हैं, यानी पूर्ण परमात्मा भी हैं। तो दर्शकों, वेदों और सूक्ष्म वेद से हमने ये प्रूव कर दिया कि पुरुष का मतलब जहाँ पे भी परमात्मा की चर्चा चल रही हो तो पुरुष शब्द का अर्थ जो है वो परमात्मा होता है, प्रभु होता है। तो जैसे ये मान ही रहे हैं कि ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे परमात्मा की चर्चा चल रही हो वहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्म कर सकते हैं। अब दर्शकों, इन्हीं श्लोकों का, यानी गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोकों का गीता परस गोरखपुर से ही प्रकाशित जय दयाल गोविंदका वाली गीता जो है, उससे एक बार इसके अनुवाद को देखते हैं। इसमें काफ़ी सही अनुवाद किया गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। लोके यानी इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, अर्थात ब्रह्म हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। 17वें श्लोक में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब दर्शकों, लोकों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक तो जीवों की स्थिति के आधार पर और दूसरा प्रभुओं के आधार पर। जीवों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के लोक हैं, एक विनाशी और एक अविनाशी। विनाशी लोक वो है जिसके अंतर्गत प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, और अविनाशी लोक वो लोक है जिसके अंतर्गत रहने वाले प्राणियों के शरीर भी अविनाशी हैं और जीवात्मा भी अविनाशी है। तो जो गीता जी के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिस लोक का जिक्र हो रहा है वो विनाशी लोक है, यानी विनाशी लोक के दो प्रभु हैं, क्षर प्रभु यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। जैसा इसमें स्पष्ट कर ही दिया है कि संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो ये विनाशी लोक के बारे में जिक्र हो रहा है 16वें श्लोक में। और 17वें श्लोक में जहाँ कहा गया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ पे तीन लोक कौन से हो गए हैं? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष का लोक। यानी वो पुरुषोत्तम तो इन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही वास्तविक में परमात्मा है, वही अविनाशी परमात्मा है। अब दर्शकों, गीता जी में मुख्यतः दो प्रभुओं का यानी दो पुरुषों का जिक्र है, एक क्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। क्योंकि क्षर पुरुष तो खुद गीता ज्ञान दाता ही है, जो खुद भी विनाशी है
और इसके अंतर्गत आने वाले सारे जीवों के जो शरीर हैं वो भी विनाशी हैं, और जीव आत्मा तो किसी की नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताता है कि जरा और मरण से छुटकारा पाना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से भिन्न किसी अन्य पुरुष की शरण में जाने को कह रहा है, जिसको 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म कह रहा है। तो यहाँ से भी सिद्ध हो रहा है कि एक से अधिक ब्रह्म है, जिसको गीता ज्ञानदाता अपने से भिन्न गीता के ज्ञान में प्रकट कर रहा है। यानी गीता जी के बोलने वाले ब्रह्म से भिन्न कोई और ब्रह्म भी है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कह रहा है गीता ज्ञानदाता। अदरवाइज अगर वही परम अक्षर ब्रह्म होता गीता ज्ञानदाता, तो वहाँ लिख देता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वो मैं ही हूँ, अगले श्लोक में लिख देता ऐसा। लेकिन नहीं, वो भिन्न है, और इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उसकी शरण में जाने के लिए भी कह रहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी शरण में जाके तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकता है। अब क्योंकि अक्षर पुरुष के लोक के अंतर्गत जो प्राणी है, जैसा कि 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के स्पष्ट कर ही दिया, वो प्राणियों के शरीर भी नाशवान है। तो इसीलिए क्षर पुरुष जो जानकारी गीता जी के ज्ञान में दे रहा है, उसमें अक्षर पुरुष का ज़्यादा रोल नहीं है। तो अब तत्व ज्ञान न होने की वजह से ज़्यादातर गीता अनुवादकों ने 15वें अध्याय के 18वें श्लोक का अनुवाद गलत किया है। आइए उस पर नज़र डालते हैं। 18वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अब दर्शकों, 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से अतीत हूँ, यानी उनसे पहले का हूँ, जैसा कि यही गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो ये देवता लोग जानते ना तो ऋषि लोग जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूँ, यानी मेरे से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इसी का जिक्र 18वें श्लोक में हो रहा है कि क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो अतीत हूँ, यानी इन सबसे पहले का हूँ, और अविनाशी आत्मा से भी उत्तम हूँ, यानी इन सबसे तगड़ा हूँ, इसलिए लोके वेदे, मूल संस्कृत में लोके वेद है, यानी लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में ऑलरेडी बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी बताया है। अब दर्शकों, क्या वेदों में भी एक से अधिक प्रभु होने का प्रमाण है? बिल्कुल। दर्शकों, जो गीता ज्ञानदाता है, यानी जो क्षर ब्रह्म है, जो कि 11वें अध्याय में अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाता है, हजारों सिर वाला, हजारों पैरों वाला, हजारों आंखों वाला, उसी पुरुष का, यानी इसी क्षर पुरुष का जिक्र ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 के मंत्र नंबर 1 में और यजुर्वेद अध्याय 31 के मंत्र 1 में इसी पुरुष का जिक्र हुआ है। और जो अक्षर पुरुष है उसका जिक्र भी वेद में है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 का मंत्र 2 में। और दर्शकों, जिस पुरुषोत्तम का जिक्र गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में किया गया है, वेद में उसी परमेश्वर का जिक्र ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 के मंत्र 3 और 4 में किया गया है। तो दर्शकों, गीता और वेदों के ढेरों प्रमाणों से ये सिद्ध हो गया कि प्रभु एक से अधिक है। अब जो इन्होंने एक ईश्वर सिद्ध करने के लिए वेदों के प्रमाण लिए हैं, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। अब दर्शकों, जो वेदों में इन्होंने 2 प्रमाण लिए हैं एक ईश्वर होने के, एक तो है अथर्ववेद का 10:26-438। अब ये इन्होंने किस आधार से लिया है? क्योंकि अथर्ववेद के 10वें कांड के केवल टोटल 10 ही सूक्त हैं, तो ये पता नहीं इनसे कोई मिसप्रिंट हो गया शायद। और अगला इन्होंने श्लोक लिया है कि ऋग्वेद 1:164-46, जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। इस 1:164-46 में ये बताया है कि जो पूर्ण परमेश्वर है उसके गुणों के आधार पर उसको जैसे इंद्र भी कहा जाता है, वरुण भी कहा जाता है, मित्र भी कहा जाता है, अग्नि भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नामों से उसको कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, क्योंकि इसी वेद में जैसे हमने प्रमाणित कर दिया कि और भी प्रभुओं का जिक्र है, गीता जी से प्रमाणित कर दिया। अब जैसे भारत देश है, अब भारत देश में प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। अब बेसिकली देखें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक ही शब्द हैं,
दोनों का अर्थ एक ही चीज़ है, यानी जो मंत्रियों का मुखिया है उसको प्रधानमंत्री कहेंगे और जो मंत्रियों में प्रधान है उसको मुख्यमंत्री कह सकते हैं। तो यानी दोनों शब्दों के अर्थ तो सेम ही है, लेकिन दोनों विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व हैं, दोनों विभिन्न पद हैं। इसी प्रकार से वेदों में जो प्रभुओं का जिक्र है, नो डाउटली उनकी पावर्स बताई गई हैं। ब्रह्म का भी जिक्र है और परम अक्षर ब्रह्म का भी जिक्र है, जैसे हमने अभी प्रमाणित कर ही दिया। लेकिन ये भी पैरेलल में प्रमाण मिल रहा है हमें कि एक से अधिक प्रभु हैं। तो ये केवल 164-46 की जो ये व्याख्या है कि पूर्ण परमात्मा के उसके गुणों के आधार पर बहुत सारे नाम हैं, इस आधार से हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर केवल एक ही है। और दर्शकों, पॉइंट नंबर 12 में, मीमांसा के पॉइंट नंबर 12 में इन्होंने ऋग्वेद का 1-164-39 श्लोक जो है वो प्रमाण में लिया है। अब दर्शकों, 1-164-39 में परमे अक्षरे, परम अक्षर पुरुष का जिक्र हुआ है। ये वही पुरुष है जिसका जिक्र गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में हुआ है। तो दर्शकों, इससे भी सिद्ध है कि परम अक्षर पुरुष, ये शब्द जो है परम अक्षर पुरुष, स्वयं ये बता रहा है कि कोई अक्षर पुरुष से परम शक्ति है, परम अक्षर पुरुष। इसीलिए तो अक्षर पुरुष के पीछे परम लगाना पड़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री और मंत्री एक चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री के पीछे अगर शब्द लगा है, इसका मतलब वो बाकी मंत्रियों में से सुप्रीम है, उनका प्रधान है। तो ऐसे ही जो परम अक्षर पुरुष है, वो ये शब्द अपने आप में ये प्रूव कर रहा है कि अक्षर पुरुष से भी कोई परम शक्ति है। इसीलिए परम अक्षर शब्द जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये 1-164-39 भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि एक से अधिक प्रभु हैं, एक से अधिक पुरुष हैं, एक से अधिक ब्रह्म हैं। अब दर्शकों, इनकी जो ये मीमांसा है, इसके पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 में इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर आरोप लगाए थे, उनको हमने वेद और गीता के आधार पर गलत सिद्ध कर दिया। अभी अगला आरोप लगा सकते हैं कि भाई आप तो गीता के पूरे ज्ञान को सही नहीं मानते। आप कहते हो कि गीता में कुछ ज्ञान जो है वो काल ने अपना दिया है। तो फिर आपने कैसे तय कर लिया कि गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का जो ज्ञान है वो सही है? तो दर्शकों, इनका ये पॉइंट नंबर 13 है मीमांसा का, जिसमें ये कहते हैं कि गीता का जो है कुछ ज्ञान जो है वो काल द्वारा दिया गया है और कुछ ज्ञान जो है वो वेदों वाला है। तो इनके अनुसार क्या हुआ है, भगवत गीता में 5% तो काल ने अपना ज्ञान दिया है और 95% वो इनके वाले ईश्वर का ज्ञान दिया है। तो इसमें दोनों में ही एक ही आंसर आता है कि जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के किसी एक अंश पर आपको अगर विश्वास नहीं है, तो उसके बाकी के अंश पर विश्वास होना आपका सिद्ध नहीं होता। अगर आपको लगता है कि काल 5% झूठ बोल सकता है, तो बाकी के 95% सच बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? वहां पर भी तो वो झूठ बोल सकता है। और यदि आपको लगता है कि वो 95% बिल्कुल सच बोलने वाला है, तो फिर वो 5% झूठ बोल रहा है, ये आपको कैसे पता? यानी कि यदि हमें किसी पर विश्वास नहीं है, तो उसके ऊपर किसी भी जगह विश्वास होना हमारा सिद्ध नहीं होता। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो आपको गीता को मानना पड़ेगा, तो पूरी तरीके से मानना पड़ेगा, और या फिर नहीं मानना होगा। तो इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि गीता का लगभग सारा ही ज्ञान जो है गीता का, वो वेदों वाला है, और कुछ एक ज्ञान काल ब्रह्म ने युद्ध करवाने के लिए उस वेद वाले ज्ञान के साथ अपना मत भी ऐड किया है, जो उस बाकी ज्ञान के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता, बिल्कुल पृथक दिखता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दर्शकों, अब हम गीता जी के 6वें अध्याय के 10 से लेकर 15 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें गीता ज्ञानदाता हठ योग करने का समर्थन कर रहा है। आइए देखते हैं। 6वें अध्याय का 10वां श्लोक है, मन और इंद्रियों से रहित, शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर
अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित होवे वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परम आनंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दर्शकों, इन श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने हठ योग यानी एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने को यानी हठ योग करने का समर्थन किया हुआ। दर्शकों, इसी गीता के तीसरे अध्याय में छठे और सातवें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कर्मयोग का समर्थन कर रहा है, हठ योग को रिजेक्ट कर रहा है। आइए देखते हैं। दर्शकों, तीसरे अध्याय का छठा श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, जो इस प्रकार है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्म इंद्रियाणी यानी कर्म इंद्रियों को, यहाँ अनुवाद किया है समस्त इंद्रियों को, समस्त इंद्रियां नहीं आना चाहिए, मूल संस्कृत में कर्म इंद्रिय है। जो मूर्ख लोग समस्त कर्म इंद्रियों को ऊपर से हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यानी कि इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य हठ पूर्वक कर्म इंद्रियों को रोकते हैं, कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग आदि, इनको हठ पूर्वक रोकता है, जैसे कि छठे अध्याय के वो 10 से लेकर 15 श्लोकों में हमने पीछे देखा, उसको मूढ़ कहा है इस श्लोक में। और अब अगले ही श्लोक में यानी 7वें श्लोक में कर्म योग का समर्थन करता है गीता ज्ञानदाता। आइए देखते हैं। 7वां श्लोक है, इसमें कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा, अब यहाँ फिर इंद्रियों कर दिया, यहाँ पे मूल संस्कृत में कर्म इंद्रिय है, तो इसका अर्थ आएगा, किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों द्वारा, समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म योग का मतलब है काम करते करते भक्ति करना। फिर इससे अगले यानी 8वें श्लोक में क्लियर किया है कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब दर्शकों, इन 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता छठे अध्याय के उन 5-6 श्लोकों में जो भी हमने डिस्कस किए उनसे बिल्कुल विपरीत ज्ञान दे रहा है। इन श्लोकों में कर्म योग का समर्थन कर रहा है और हठ योग को रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल विपरीत ज्ञान आ गया। अब इसी गीता जी के 17वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक को देखते हैं। दर्शकों, 17वें अध्याय का 5वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। अब दर्शकों, गीता जी के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब दर्शकों, यहाँ कह रहा है कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, यानी यहाँ भी कर्म योग का ही समर्थन कर रहा है गीता ज्ञानदाता। अब क्योंकि ऑब्वियसली हठ योग करते हुए तो युद्ध नहीं कर सकता कोई, तो दर्शकों 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में, तीसरे अध्याय के 6ठे 7वें 8वें श्लोक में, इन श्लोकों का ज्ञान छठे अध्याय के गीता जी के ही छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 श्लोकों के साथ मैच नहीं होता। ये बिल्कुल अपोजिट ज्ञान है। अब जैसे कोई किताब है, उस किताब में एक जगह तो लिखा है कि हमें सड़क में बाईं ओर चलना चाहिए, और उसी किताब में कहीं लिखा है कि हमें सड़क में दाईं ओर चलना चाहिए। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में जहाँ पे दोगला ज्ञान आ जाता है, वहाँ पर हमें एक ज्ञान को निर्णय करके चलना पड़ता है, तभी उस सदग्रंथ का हम कोई एक निर्णय कर सकते हैं। दोगले ज्ञान को फॉलो करके हम कभी भी एक निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। जैसे कोई ये कहे कि दाईं ओर भी चलना चाहिए और बाईं ओर भी चलना चाहिए, तो उस व्यक्ति का खुद का तो एक्सीडेंट होगा ही, वो किसी बेचारे निर्दोष को भी मारेगा।
अब दर्शकों, ऐसी स्थिति में हमें जो ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं उन्हीं के आधार पर यह तय करना होगा कि कौन सा ज्ञान जो है वो सही है और कौन सा गलत है। अब वेदों का सहारा अगर हम लें तो वेदों में दर्शकों कहीं भी हठ योग करने का समर्थन नहीं है, बल्कि वहाँ भी कर्म योग करने का ही समर्थन है। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वां श्लोक है, जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है ओम कृतुम समर किल्वे समर कर्तव्य समर, यानी ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन कर, विशेष कसक के साथ सिमरन कर, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर सिमरन कर। तो दर्शकों, इस श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है कि वेद में भी कर्म योग का ही समर्थन किया हुआ है और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है। सूक्ष्म वेद की वाणी है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो दर्शकों, वेदों और सूक्ष्म वेदों के आधार पर हमें ये पता चल गया कि गीता जी के 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 श्लोकों में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो काल का अपना मत है, जो ना तो गीता के बाकी ज्ञान से मैच हो रहा है, ना ही वेद और सूक्ष्म वेद से। तो दर्शकों, इसी आधार से संत रामपाल जी महाराज इस बात को बताते हैं कि गीता के जो मैक्सिमम वेद वाला ज्ञान है उसके साथ साथ युद्ध करवाने के लिए काल ने कुछ अपना मत भी प्रकट किया है। तो दर्शकों, इनका पॉइंट नंबर 13 भी झूठा सिद्ध हुआ। मिथ्या नंबर 6, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है, जिन्हें इन मिथ्याचारियों ने काल ब्रह्म ज्योत निरंजन की पत्नी बताया है। अब ये बताइए, जब परमात्मा और देवी एक है तो क्या कबीर जी पत्नी बने हैं ज्योत निरंजन की? भगवती ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है, ना ही नपुंसक ही हैं। देवी भागवत 3:6-7। तो उनका किसी प्रकार से किसी की पत्नी होना, या जिस तरह से आप बायोलॉजिकल माँ या पिता रूप में वो प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हो किसी एंटिटी को, वो कैसे सिद्ध होता है? इस प्रकार विभिन्न रूपों में दिखाई देना देवी भागवत पुराण द्वारा भगवती रूप में ख्यापित परम तत्व की लीला मात्र है। क्या है? लीला।